आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ओमनीसेंट रीडर द प्रोफेसी नाम की एक कोरियन सुपरनैचुरल मूवी को। इस मूवी में हमें ब्लैक पिंक की जीसू भी देखने को मिलेगी। इस स्टोरी का जो मेन लीड होता है उसको एक वेबटून नॉवल बहुत पसंद होती है, लेकिन एक दिन जब वो ट्रेन से जा रहा होता है तब वो और उस ट्रेन में बैठे हुए लोग उस वेबटून नॉवल की दुनिया में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद उन सभी का सामना उस वेबटून नॉवल की दुनिया के मॉन्स्टर्स से होता है। ये कोरियन मूवी बहुत ही ज्यादा मजेदार है, इसलिए मैं इस मूवी को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। आपने पहले ही इस मूवी को कई यूट्यूबर्स के चैनल पर देख लिया होगा, लेकिन उन सभी ने इस मूवी के बहुत सारे सीन्स को कट करके आपको एक्सप्लेन किया होगा, लेकिन मैं इस मूवी को फुल डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपसे इस मूवी का एक सीन भी मिस ना हो जाए। आपको ये मूवी बहुत पसंद आने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम इस स्टोरी के मेन लीड को देखते हैं। उसका नाम किम होता है। हम देखते हैं कि उसको जो बेब नॉवल पसंद थी वो उसके ऑथर को ईमेल लिखता है। वो उसमें लिखता है, हेलो मिस्टर ऑथर, मेरा नाम किम है और मैं आपकी बेब नॉवल 3 वे टू सरवाइव द अपोकलिप्स का बहुत बड़ा फैन हूँ। आपने कल रात इसका जो फाइनल एपिसोड अपलोड किया मैंने वो भी रीड किया था। जब मैं मिडिल स्कूल में था तब से मैं आपकी इस बेब नॉवल को पढ़ता आ रहा हूँ। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम किम को देखते हैं जब वो मिडिल स्कूल में होता है। वो अपनी क्लास में बैठकर उसी वेब नॉवल को रीड कर रहा होता है। उस नॉवल के एक सीन को हमें दिखाया जाता है। उस नॉवल में बीच रास्ते में एक मेट्रो रुक जाती है। मेट्रो में अनाउंसमेंट होती है कि आप लोगों की फ्री सर्विस खत्म हो गई है और अब आपकी पेड सर्विस स्टार्ट होती है। हमें उस नॉवल की बेसिक स्टोरी बताई जाती है कि इंसानों के बढ़ते हुए पापों और धर्मों से परेशान होकर भगवानों ने इंसानों के लिए इंसानी दुनिया में मॉन्स्टर्स को भेज दिया। वो मॉन्स्टर्स इंसानों को मारने लगे और इंसानों को जिंदा रहने के लिए भगवान के बनाए हुए गेम्स को खेलना पड़ता। अगर वो उस गेम्स को हार जाते तो उन्हें मार दिया जाता। लेकिन इस नॉवल का हीरो, जिसका नाम जंग होता है, वो अपनी टीम के साथ मिलकर उन सभी गेम्स को पार करके लोगों को बचाता है। लेकिन एंड में सिर्फ उस नॉवल का हीरो जंग ही बचता है और वो अपने सभी दोस्तों को खो देता है। लेकिन उसके बाद भी वो हार नहीं मानता और एंड तक लड़ता रहता है। लेकिन स्टोरी के एंड में वो भी मारा जाता है। ये सब याद करके किम उस नॉवल के ऑथर को ईमेल में बोलता है, मुझे हमेशा से जंग का कैरेक्टर पसंद नहीं था क्योंकि वो किसी भी परेशानी में हार नहीं मानता था। लेकिन मैं तो बिल्कुल उसका उल्टा हूँ, मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ। फिर हमें किम के स्कूल का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स उसको और उसके दोस्तों को बुली कर रहे होते हैं। वो बुली करने वाले स्टूडेंट किम और उसके दोस्त को बोलते हैं, हम तुम दोनों में से किसी एक को बुली करना बंद कर देंगे, लेकिन तुम दोनों को लड़ना होगा और जो फाइट में जीतेगा हम उसको ही बुली करना बंद करेंगे। किम उनकी बातों में नहीं आता और वो अपने दोस्त से लड़ने से मना कर देता है, लेकिन उसका दोस्त उसको मारता है। ये देखकर वो शॉक होता है। उसका दोस्त उससे कहता है, माफ करना, लेकिन मैं और बुली नहीं होना चाहता। प्रेजेंट टाइम में किम ये सब याद कर रहा होता है। किम ईमेल से ऑथर को ये भी बताता है कि वो जिस कंपनी में टेम्परेरी काम करता था उस कंपनी ने भी उसको जॉब से निकाल दिया है। लेकिन आपने इस नॉवल की जो एंडिंग लिखी है वो बहुत ही ज्यादा बकवास है। मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन लोगों ने इसको बीच में ही रीड करना छोड़ दिया था, लेकिन मैं ही एक था जिसने इसको पूरा रीड किया और ये नॉवल बहुत ही ज्यादा बकवास है। और ये सब लिखकर किम उस बेब नॉवल के ऑथर को ईमेल सेंड कर देता है। फिर वो मेट्रो में आकर बैठ जाता है। किम अपने बगल में एक बच्चे को देखता है। उसके हाथ में एक बॉक्स होता है जिसमें बहुत सारी चींटियां होती हैं। तभी वहां पर किम की एक फ्रेंड आती है। उसका नाम संगा होता है। उसको देखकर किम उससे कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? संगा कहती है, मुझे भी कंपनी में जॉब से निकाल दिया है। मुझे तो पहले से ही पता था कि वो हम जैसे टेम्परेरी एम्प्लॉयज को निकाल ही देंगे, फिर क्यों ही इतनी मेहनत करना। किम वहां पर एक ओल्ड वुमेन को देखता है तो वो अपनी जगह से खड़ा होकर वो अपनी सीट उस ओल्ड वुमेन को दे देता है। वो ओल्ड वुमेन उसको थैंक यू बोलती है। किम संजय से कहता है, तो क्या तुमने अपने लिए कोई नई जॉब ढूंढ ली? संजय कहती है, अभी तो मैं कुछ पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ, इससे मैं कम से कम कुछ महीनों तक तो अपने खर्चे उठाई लूंगी। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर दूं। शायद मुझे कपड़ों का बिजनेस करना चाहिए। मेरी एक बड़ी शॉप होगी जिसमें बहुत अच्छे अच्छे कपड़े होंगे। किम कहता है, हाँ ये बहुत ही अच्छा आइडिया है।
तभी वहां पर हान नाम का एक आदमी आता है जो कि संज्ञा का सीनियर होता है। हान उससे कहता है, तुम ऑफिस से इतनी जल्दी क्यों निकल आई? मैंने तुमसे कहा था कि हम डिनर पर चलेंगे। वैसे मैंने तुम्हारी जॉब के बारे में सुना कि तुम्हें जॉब से निकाल दिया है। अगर तुम मुझसे मदद मांगती तो मैं तुम्हारी जॉब बचा लेती। संज्ञा कहती है, थैंक यू मिस्टर हान, लेकिन मैं खुद ही कुछ करना चाहती हूँ बिना किसी की मदद के। हान कहता है, क्यों ना हम नेक्स्ट स्टॉप पर उतर कर कहीं डिनर करने चलें? संज्ञा कहती है, नहीं, असल में मुझे आज कुछ इम्पोर्टेंट काम है। जो सुनकर हान कहता है, ठीक है, तो हम कभी और दिन चलेंगे। और फिर वो वहां से चला जाता है। संज्ञा किम से कहती है, जो ऑफिस की हर फीमेल एम्प्लॉय के साथ ऐसे ही फ्लर्टिंग करता है, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी किम देखता है कि उसके फोन पर उस बैप नॉवल के ऑथर का रिप्लाई आता है। वो ऑथर कहता है, मेरी बैप नॉवल रीड करने के लिए थैंक यू। किम उसको रिप्लाई करता है और कहता है, क्या आप सच में उस बैप नॉवल के ऑथर हो? ऑथर कहता है, हाँ, मैं ही रियल ऑथर हूँ। मुझे माफ करना कि तुमको इसकी एंडिंग पसंद नहीं आई। मैं इसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। किम उसको रिप्लाई देता है और कहता है, ऐसा नहीं है, आपने बहुत ही मेहनत की है। माफ करना, मैंने वो ईमेल गुस्से में कर दिया था। ऑथर उससे कहता है, तुम मेरे स्पेशल व्यूअर हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए इस स्टोरी का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। इसकी एंडिंग तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो। जे रीड करके वो शौक होता है और सोचता है, इसका क्या मतलब हुआ कि मैं इसकी एंडिंग अपने हिसाब से लिख सकता हूँ। लेकिन तभी वो मेट्रो बीच रास्ते में रुक जाती है और वहां पर एक अनाउंसमेंट होती है कि फ्री सर्विसिंग खत्म हो गई है और अब यहाँ से पेड सर्विस स्टार्ट होती है। ये सुनकर किम शॉक होता है और सोचता है, ऐसा तो बिल्कुल उस वेब नॉवल में होता है। तभी वहां पर एक क्यूट सा क्रीचर प्रकट होता है। वो एक वाइट डीमन होता है। वो वाइट डीमन उन सभी से कहता है, मैंने कोरियन लैंग्वेज को अपने अंदर सेव कर लिया है। क्या तुम लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हो? एक आदमी कहता है, जी क्या बकवास हो रहा है, यहाँ पर कोई शो चल रहा है क्या? वाइट डीमन कहता है, मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। मुझे पता है कि आप लोग बिजी हो, लेकिन प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी कहता है, अबे अपना मुंह बंद कर और जल्दी से मेट्रो को चालू करवा, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए भी जाना है। लेकिन ये सुनकर व्हाइट डीमन को गुस्सा आ जाता है और फिर वो उस आदमी के सिर में लेजर बीन मारकर उस आदमी के सिर में छेद कर देता है और वो आदमी मर जाता है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और डर से चिल्लाने लगते हैं। व्हाइट डीमन चिल्लाकर सबसे कहता है, सब लोग चुप हो जाओ। सब लोग उसके बोलते ही शांत हो जाते हैं। व्हाइट डीमन कहता है, इंसानों मेरी बातों को ध्यान से सुनो। हमारे लीडर्स ने तुम लोगों को देखा और जाना कि तुम इंसान बहुत ही बुरे, लालची और सेल्फिश होते हो। तुम लोग खुद ही अपने इस प्यारे से प्लेनेट को खत्म करते जा रहे हो, इसलिए हमारे लीडर्स तुम सबको सजा देने वाले हैं। तभी मेट्रो में अनाउंसमेंट होती है, चैनल VI चालू हो गया है और अब कॉन्स्टेलेशन को काफी मजा आ रहा है। कॉन्स्टेलेशन असल में उस वाइट डीमन के लीडर्स होते हैं जो कि ये सब देख रहे होते हैं। वाइट डीमन कहता है, आपका स्वागत है कॉन्स्टेलेशन, आज कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है जो कि आपको पक्का इंटरटेन करने वाला है। वाइट डीमन उन सभी लोगों से कहता है, अब से तुम लोग सभी प्लेयर्स हो, तुम्हें हमारे दिए गए हुए गेम्स को खत्म करना होगा और जीतना होगा। जो हारेगा वो मारा जाएगा। तुम सबको सभी सिनेरियोस को पार करना होगा, तभी तुम लोग बच पाओगे। मेट्रो में अनाउंसमेंट होती है, पहला सिनेरियो स्टार्ट होता है। वहां पर एक स्क्रीन फ्लैश होने लगती है जिसमें 10 मिनट का टाइम चल रहा होता है। व्हाइट डीमन कहता है, ये तुम लोगों का फर्स्ट सिनेरियो है, मैं तुम्हें अच्छे से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तुम में से हर किसी को 10 मिनट के अंदर अंदर एक जान लेनी होगी और एक जान लेने के तुम्हें 300 कॉइन्स मिलेंगे जिससे तुम अपनी स्ट्रेंथ और स्किल्स को बढ़ा सकते हो। ये सिनेरियो 10 मिनट का होने वाला है और अब सिनेरियो स्टार्ट होता है। और ये बोलकर व्हाइट डीमन गायब हो जाता है और वहां पर 10 मिनट की काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। संगा किम से कहती है, मेरा फोन काम नहीं कर रहा, क्या तुम्हारा फोन काम कर रहा है? किम कहता है, मेरा फोन भी काम नहीं कर रहा। किम उस बच्चे की तरफ देखता है, उस बच्चे का नाम ली होता है। किम उससे पूछता है, तुम्हारे मॉम डैड कहाँ पर है? क्या तुम यहाँ पर अकेले हो? ली कहता है, क्या आप मुझे मारने वाले हो? तभी उनको वहां पर चिल्लाने की आवाज आने लगती है।
वो लोग पीछे की तरफ देखते हैं तो वहां पर कुछ लोग मिलकर उस ओल्ड वुमेन को मार रहे होते हैं। ये देखकर किम शॉक होता है। एक लड़की भागकर दूसरे डिब्बे में जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो जगह सील होती है। उस डिब्बे के अंदर भी लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं। तभी किम उस डिब्बे में उस वेब नॉवल की हीरो जंग को देखता है जिसने किसी को मार दिया था। किम सोचता है हमारी रियल दुनिया और वेब नॉवल की दुनिया एक हो गई है और सिर्फ मैंने ही इस वेब नॉवल को पढ़ा है, यानी मैं अकेला ही हूँ जिसको पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे अब क्या करना चाहिए। लेकिन तभी वो मेट्रो के बाहर देखता है तो एक बड़े से मॉन्स्टर की पूंछ उस मेट्रो को हिट कर देती है और मेट्रो पलट जाती है। सब लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। किम सोचता है मुझे इस फर्स्ट सिनेरियो को क्लियर करना होगा, मुझे सोचना होगा कि मैं ये किसी की भी जान लिए बिना कैसे कर सकता हूँ। तभी वो अपनी नीचे लिन के उस बॉक्स को देखता है जिसमें चींटियां होती हैं। किम उस बॉक्स को उठाता है और संगा के पास आता है और उसको एक चींटी देता है और कहता है तुम इस चींटी को मार दो, इससे तुम इस सिनेरियो को बिना किसी इंसान को मारे क्लियर कर लोगी, मैं बाकियों को बचाता हूँ। किम उन सभी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। किम एक चींटी निकालकर उसको मार देता है और तभी अनाउंसमेंट होती है कि किम ने अपना सिनेरियो पास कर लिया है और उसको 300 कॉइन्स दिए जाते हैं। किम को अपने आगे एक स्क्रीन दिखाई दे रही होती है जिसमें उसको अपने कॉइन्स दिख रहे होते हैं। ये देखकर सब लोग रुक जाते हैं और उससे पूछते हैं जी तुमने कैसे किया। किम कहता है हमें किसी भी जिंदा जीव की जान लेने को बोला गया है, लेकिन वो इंसानी हो ये जरूरी नहीं है। मेरे पास ये चींटियां हैं जिनको मारकर हम सिनेरियो को पार कर सकते हैं। ये सुनकर सभी लोग उसके पास आने लगते हैं वो चींटियां लेने के लिए, लेकिन किम उनको रोकने के लिए कहता है रुक जाओ वरना मैं इन सभी चींटियों को मार दूंगा। एक आदमी कहता है पहले तुम हमें ये बता सकते हो कि तुम्हारे पास कितनी चींटियां हैं। किम उन चींटियों को देखता है और कहता है ये चींटियां काफी नहीं है सभी लोगों के लिए। एक लड़का कहता है ओए फिर तुमने हमको रोका ही क्यों जब तुम्हारे पास सबको देने के लिए चींटियां ही नहीं है। एक औरत जिसके पास उसकी छोटी बेटी होती है वो किम से कहती है पहले तुम्हें छोटे बच्चों को चींटियां देनी चाहिए। एक आदमी कहता है सभी लोगों की जान बराबर होती है तो पहले बच्चों को चींटियां क्यों देनी चाहिए। किम सबको शांत होने को बोलता है। एक ओल्ड मैन किम से कहता है अब हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। हम देखते हैं कि 3 मिनट से भी कम का टाइम बचा हुआ था। तभी वहां पर हान आता है और वो किम से कहता है मैं तुम्हारा सीनियर हूँ इसलिए तुम्हें मुझे पहले एक चींटी देना चाहिए। वो उससे वो बॉक्स लेने की कोशिश करता है लेकिन किम उसको वो बॉक्स नहीं दे रहा था। हान कहता है ये मुझे दे दो, मैं सबको बराबर बांट दूंगा, और वो उससे उस बॉक्स को छीन लेता है। लेकिन सभी लोग उस बॉक्स पर टूट पड़ते हैं। तभी किम पीछे देखता है कि एक लड़का उस ओल्ड वुमेन को अभी भी मारे जा रहा था। किम देखता है कि उसके हाथ पर अभी भी 2 चींटियां हैं। किम भागकर उस लड़के के पास जाकर उसको धक्का देकर उसको ओल्ड वुमेन से दूर करता है। वो लड़का कहता है ओए तू क्या कर रहा है, तुझे मरना है क्या। किम कहता है मेरे पास 2 चींटियां हैं, इससे तुम और ये ओल्ड वुमेन बच सकते हो, तुम्हें उनको मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो लड़का किम के हाथ को दूर करता है और कहता है मुझे मेरी चींटी पहले ही मिल गई है और वो चींटी ये ओल्ड वुमेन है जिसको मैं मारने वाला हूँ। किम को याद आता है कि उस लड़के का नाम नामबून है जो कि उस वेब नॉवल की हीरो जंग की टीम का मेंबर होता है। नामबून उस ओल्ड वुमेन को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन किम उसको रोकने की कोशिश करता है तो वो उसको पंच मारकर दूर कर देता है और कहता है अगर तू मेरे रास्ते में आना चाहता है तो मैं पहले तुझे मारूंगा। और फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। नामून उसको पहले लात मारता है और फिर उसको पंच मारता है। वो किम की बहुत बुरी तरह से धुलाई कर रहा होता है और फिर वो उसको लगातार लातें मारने लगता है। किम सोचता है अगर ये सच में नॉवल की दुनिया है तो मैं अपने 300 कॉइन से अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहता हूँ। उसके आगे स्क्रीन आती है जिसमें उसके 300 कॉइन्स खत्म हो जाते हैं और उसके बदले उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और फिर किम नामून को जोर से पंच मारता है और नामून दूर जाकर गिरता है। अपने अंदर ऐसी पावर फील करके किम स्माइल करता है। नामून खड़ा होता है, उसको गुस्सा आ रहा होता है। नामून के पास भी कॉइन्स होते हैं और वो भी अपने कॉइन से अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा लेता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हुए आते हैं। नामून उसको पंच मारने की कोशिश करता है लेकिन किम उसके पंच से बच जाता है। लेकिन नामून तुरंत ही दूसरा पंच मारकर किम को ढेर कर देता है और वो उसके पैरों को पकड़कर उसको उठाकर फेंक देता है। नामून उससे कहता है ये पावर्स तो सच में बहुत कमाल की है, अब तू इस ओल्ड वुमेन को मुझसे कैसे बचाएगा। लेकिन तभी किम के सामने
चींटियों के अंडे से भरा हुआ कैप्सूल ढककर आता है। किम सोचता है मुझे जिंदा जीवों की जान लेनी होगी। उसमें जो चींटियों के अंडे भी आते हैं और फिर वो उन अंडों को तोड़ देता है, जिससे किम की कॉइन्स और बढ़ जाते हैं और उसको टोटल 3000 कॉइन्स से भी ज्यादा कॉइन्स मिल जाते हैं। नामबून उसको मारने के लिए आता है, लेकिन किम उन कॉइन से अपनी स्ट्रेंथ और अपनी फाइटिंग स्किल्स बढ़ा लेता है, जिससे नामबून के हमले उसको बहुत ही स्लो लग रहे होते हैं और वो उसके हमलों को बड़े ही आसानी से डॉज कर लेता है। फिर वो उसको उठाकर फेंक देता है। अब 30 सेकंड से कम का टाइम बचा हुआ था। नामबून हार मान लेता है और वो किम से कहता है ठीक है, तुम मुझे एक चींटी दे दो, मैं उस ओल्ड वुमेन को नहीं मारूंगा। किम कहता है लेकिन अब मैंने अपना इरादा बदल लिया है, तुम्हारी इस स्टोरी में कोई ज़रूरत नहीं है। नामूर जल्दी से भागकर उस ओल्ड वुमेन को मारने वाला होता है, लेकिन किम उससे पहले पहुंचकर उस ओल्ड वुमेन को कवर कर लेता है। 15 सेकंड से भी कम का टाइम बचा हुआ था। किम को आगे एक चींटी दिखती है। वो इस चींटी को उठाकर उस ओल्ड वुमेन के हाथ में दे देता है ताकि वो उस चींटी को मार सके, और फिर टाइम खत्म हो जाता है और फिर नामून के सिर में एक होल हो जाता है और वो मर जाता है। और जितने भी लोग किसी को मार नहीं पाए थे उन सभी के सिर में होल हो जाता है और वो सभी मर जाते हैं। किम उस ओल्ड वुमेन को उठाता है, लेकिन तभी किम देखता है कि उस ओल्ड वुमेन के हाथ से बाहर वो चींटी निकल कर आ रही थी, यानी वो ओल्ड वुमेन उस चींटी को नहीं मार पाई थी और फिर उस ओल्ड वुमेन के सिर में भी होल हो जाता है और वो भी मर जाती है। संगा वहां पर आती है और किम से पूछती है किम क्या तुम ठीक हो। किम एक जैकेट उठाकर उस ओल्ड वुमेन की बॉडी पर डाल देता है। वो काफी दुखी होता है। तभी वहां पर फिर से वाइट डीमन आ जाता है और वो उन बचे हुए लोगों से कहता है पहले सिनेरियो को टोटल 17 लोगों ने पार किया है, उन सभी 17 लोगों को बधाई हो। वैसे तुम लोगों को एक दूसरे को मारना चाहिए था, लेकिन चींटियों को मारना भी बुरा प्लान नहीं था। कॉन्स्टोलेशन ने बोला है कि उनको ये सिनेरियो बहुत पसंद आया है, तो अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टोलेशन तुम लोगों से बहुत खुश हुए हैं, इसलिए वो तुम्हें सपोर्ट करना चाहते हैं। इससे तुम लोगों को आगे फ्यूचर में बहुत मदद मिल सकती है। और फिर सभी लोगों के आगे उनकी उनकी स्क्रीन आती है जिसमें लिखा होता है कि उनको कॉन्स्टोलेशन का सपोर्ट चाहिए या फिर नहीं। किम सोचता है कॉन्स्टोलेशन ये सब देख रहे होते हैं। बैप नॉवल में कॉन्स्टोलेशन आउट ऑफ स्पेस से आए होते हैं और वो लोग हमें एक इंटरटेनमेंट की तरह देखते हैं, जो कि हमें मरते और लड़ते हुए देखना चाहते हैं। अगर मैं उनका सपोर्ट लेता हूं तो ये मेरे लिए फ्यूचर में काम आ सकता है, लेकिन मुझे शक है कि इसके बदले हमें कोई बड़ी सी कीमत चुकानी हो सकती है। और ये सोचकर किम उस सपोर्ट को मना कर देता है। तभी पानी से वही मॉन्स्टर बाहर निकलता है और वो कोई और नहीं एक ड्रैगन होता है और वो ड्रैगन मेट्रो को फिर से पलट देता है। सभी लोग जल्दी से उस मेट्रो से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो ड्रैगन फिर से उन पर हमला कर देता है। सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक आर्मी ऑफिसर आता है और वो उस मेट्रो के डोर को ओपन खोलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने लगता है। उसको देखकर किम सोचता है ये तो वोंग है, जो उस बैप नोवेल के हीरो जंग का एक और टीममेट है और जिस नॉवल में दूसरों की बहुत मदद करता है। किम वोंग से कहता है इस डोर को ओपन करने के लिए तुम्हें स्ट्रेंथ से ज्यादा स्किल का यूज करना होगा। वोंग कहता है ये स्किल्स को कैसे यूज करते हैं। किम उससे कहता है तुम्हें अपने आप को शांत करना होगा और स्किल्स को एक्टिव करना होगा। वो ड्रैगन उस मेट्रो को पानी के अंदर गिराता जा रहा था। वोंग अपने आप को शांत करता है और फिर वो अपनी स्किल एक्टिव करता है और फिर वो उस डोर को ओपन कर देता है। सभी लोग उस मेट्रो से निकलने लगते हैं। लास्ट में सिर्फ किम रह जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वहां पर ली भी बचा हुआ था। किम उसको जल्दी से बाहर जाने को बोलता है, लेकिन वो काफी डरा हुआ था, इसलिए किम उसके पास आता है और उसको अपने साथ चलने को कहता है। लेकिन ली रो रहा होता है। किम उससे कहता है इस वक्त रोने का टाइम नहीं है, हमें जहां से निकलना होगा। ली कहता है लेकिन आपने मेरी सभी चींटियों को मार दिया। किम उससे इसके लिए माफी मांगता है और फिर वो ली को लेकर उस मेट्रो से बाहर निकलता है। वो सभी लोग भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके सामने स्क्रीन आती है और उनको बताया जाता है कि दूसरा सिनेरियो स्टार्ट हो गया है और उनको
टूटे हुए ब्रिज को पार करना है। और तभी ड्रैगन आगे की ब्रिज को तोड़ देता है। वहां पर व्हाइट डीमन आता है और कहता है ये तो काफी मजेदार होता जा रहा है ना। तभी उस मेट्रो से वो मरे हुए लोग बाहर निकलते हैं जो कि ज़ॉम्बीज बन गए थे, और वो बचे हुए लोगों पर हमला करने लगते हैं। किम उन ज़ॉम्बी से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन वोंग स्टॉप का साइन लेकर उन ज़ॉम्बीज को उससे मारकर उनको किम से दूर करने लगता है। वो और किम दोनों उन ज़ॉम्बीज को आगे आने से रोक रहे होते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी किम को उठाकर दूर फेंक देता है और फिर वो वोंग को भी उठाकर फेंक देते हैं। लेकिन तभी संगा उनको आवाज लगाती है और कहती है मैंने बस सोचा कि हमें जी ब्रिज पार करना है, और फिर जी ब्रिज अपने आप इन धागों से जुड़ने लगा। सभी लोग उस ब्रिज को पार करने लगते हैं। किम और वोंग उस ब्रिज की तरफ भागते हुए आते हैं, उन ज़ॉम्बीज से बचते हुए। वोंग ली को उठाकर संगा और किम के साथ ब्रिज को पार करने के लिए उस ब्रिज की तरफ भागता है। किम उनसे कहता है हमें जल्दी से इस ब्रिज के दूसरे साइड पहुंचना होगा जहां पर एक पॉइजन गैस रिलीज होने वाली है। वोंग कहता है तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता? किम कहता है एक बार हम स्टेशन पहुंच जाए तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। लेकिन तभी किम रुकता है और सोचता है उस स्टेशन पर तो हमें फायर ड्रैगन मिलने वाला है। नॉवल के एंड में नॉवल के हीरो जंग को वो फायर ड्रैगन जलाकर मार देता है। वैसे तो वो मरने के बाद फिर से वहीं पहुंच जाता है जहां पर स्टोरी स्टार्ट हुई थी, लेकिन अब रियल दुनिया और नोवल दुनिया एक हो गए हैं। अगर इस बार वो मरा तो ये पूरी दुनिया गायब हो जाएगी और साथ में हम भी। किम सोचता है हम फायर ड्रैगन को अकेले नहीं हरा सकते, हमें हीरो की जरूरत है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर जंग उन ज़ॉम्बी से लड़ रहा होता है। संगा और बाकी ब्रिज के दूसरे साइड पहुंच गए होते हैं। संगा किम को जल्दी से उस तरफ आने को बोलती है। किम जंग को जल्दी से पुल पर आने को कहता है। जंग उसके पास आता है और कहता है तुम हो कौन? नामून इतनी जल्दी मरने वालों में से नहीं है, क्या तुमने ही उसको मारा था? किम कहता है नहीं मैंने उसको नहीं मारा था। लेकिन जंग के पास झूठ पकड़ने की स्किल होती है। जंग उसको बिना टच किए उसके पेट में पंच मारता है। जंग कहता है तुम्हें ऑलरेडी कैसे पता है कि कॉइन कैसे यूज करते हैं? वोंग कहता है किम क्या तुम्हें मदद चाहिए, मैं वहां पर आऊं? किम कहता है नहीं वोंग तुम यहाँ पर मत आना। जंग उससे कहता है तुम वोंग को ऑलरेडी कैसे जानते हो? किम सोचता है अगर मैंने इसको बता दिया कि ये सब नॉवल की स्टोरी है तो इसको मेरी बात पर यकीन नहीं होगा। किम उससे कहता है हमें स्टेशन पर फायर ड्रैगन मिलने वाला है और वो फायर ड्रैगन तुम्हें मार देगा, तुम उसको अकेले नहीं हरा सकते, हमें साथ में मिलकर उसको हराना होगा। जंग हंसता है और कहता है तो तुम्हें ये सब भी पहले से पता है? किम कहता है मेरी स्किल फ्यूचर देखना है। लेकिन जंग को अपनी स्किल से पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। जंग उसको पकड़कर ब्रिज से नीचे गिराने वाला होता है और उससे कहता है तुम्हें ये सब कैसे पता, मुझे बताओ वरना मैं तुम्हें नीचे गिरा दूंगा। किम कहता है मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तब भी तुम मुझे नीचे गिरा दोगे। जंग उससे कहता है मैं तुमसे लास्ट बार पूछ रहा हूँ इस दुनिया को क्या हो रहा है और इंसानों को क्यों सजा दी जा रही है? किम कहता है मुझे नहीं पता। जंग उससे कहता है अगर तुम जिंदा स्टेशन तक पहुंच गए तो फिर मैं तुम्हारे साथ मिलकर उस फायर ड्रैगन से लड़ने के बारे में सोचूंगा। और ये बोलकर वो उसको ब्रिज से नीचे गिरा देता है। गिरते हुए किम उससे कहता है साले जंग कमीने कहीं के, मैं तो ये छोड़ूंगा नहीं। किम सोचता है कुछ दिनों में जंग फायर ड्रैगन के साथ लड़ते हुए मर जाएगा, लेकिन बात रही अगर मेरी तो मैं किसी के लिए भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। और फिर पानी से ड्रैगन बाहर निकलता है और वो किम को खा लेता है। हम देखते हैं कि किम ड्रैगन के गले से होते हुए उसके पेट में जा गिरता है। तभी उसके सामने एक स्क्रीन आती है जिसमें लिखा होता है कि उसने हिडन सिनेरियो को ढूंढ लिया है। यानी उस ड्रैगन के पेट के अंदर भी एक हिडन सिनेरियो है जिसको उसे पार करना होगा। उसको सिनेरियो में बताया जाता है कि उसको इस ड्रैगन को मारकर उसके पेट से बाहर निकलना होगा। किम सोचता है मुझे इसको मारकर बाहर निकलना होगा, लेकिन मैं ऐसा करूंगा कैसे? मेरे पास तो कोई भी आइटम्स भी नहीं है। तभी वहां पर व्हाइट डीमन आता है। वो किम को देखकर कहता है अरे ये इंसान तो अभी तक जिंदा है। व्हाइट डीमन लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। व्हाइट डीमन लाइव स्ट्रीम में कमेंट्री करते हुए कहता है आप ये देख रहे हो ना कॉन्स्टलेशन, ये इंसान ड्रैगन के पेट में अभी भी जिंदा है। किम सोचता है अगर मैंने व्हाइट डीमन को अपने साइड कर लिया तो ये मुझे कॉइन्स और आइटम्स देने में काफी मदद कर सकता है। मुझे सोचना होगा कि मैं इस व्हाइट डीमन को अपने साइड कैसे करूं, इसको सबसे ज्यादा क्या पसंद है। किम व्हाइट डीमन को हेलो बोलता है। व्हाइट डीमन लाइव स्ट्रीम में कमेंट्री करते हुए बोलता है अरे ये इंसान तो मुझसे बात कर रहा है, अब मैं इसके पास जाने वाला हूँ। व्हाइट डीमन उसके पास जाता है और कहता है वो इंसान तुम तो वही हो ना जिसने फर्स्ट सिनेरियो में इंसानों को मारने की जगह चींटियों को मारने के बारे में सोचा था।
किम कहता है, और तुम वही डीमन हो ना जो कि ट्रेन में लोगों के सिर में अपनी आंखों की लेजर बीन से छेद करके उनको मार रहा था। व्हाइट डीमन कहता है, अबे मुझसे थोड़ा रिस्पेक्ट में बात करना। किम कहता है, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो क्या तुम मेरे सिर में भी अपनी लेजर बीन से छेद कर दोगे? ये सुनकर व्हाइट डीमन हंसने लगता है और कहता है, तुम जैसे बेवकूफ इंसान की हिम्मत कैसे हुई मेरे जैसे महान डीमन से इस तरह बात करने की? और फिर व्हाइट डीमन किम को भी लेजर बीन से मारने वाला होता है, लेकिन किम उससे कहता है, तुम इस टाइम लाइव स्ट्रीम कर रहे हो है ना? ये सुनकर व्हाइट डीमन शांत हो जाता है और कहता है, ये बात तुम्हें कैसे पता? किम कहता है, तुम्हारा चैनल अभी इतना पॉपुलर नहीं है ना? कॉन्स्टलेशन को मेरा गेम बहुत पसंद आया था, और अगर तुम मुझे ही मार दोगे तो तुम्हारी लाइव स्ट्रीम पर व्यूज कम हो जाएंगे। क्या तुम मुझे मारकर कॉन्स्टलेशन के व्यूज को घटाना चाहते हो अपने चैनल से? ये सुनकर तो व्हाइट डीमन शौक ही रह जाता है। व्हाइट डीमन कहता है, तुम्हें ये सब कैसे पता? किम कहता है, क्या तुम अपनी लाइव स्ट्रीम को थोड़ी देर बंद कर सकते हो? मुझे तुमसे कुछ इंपोर्टेंट बात करनी है। व्हाइट डीमन अपनी लाइव स्ट्रीम पर बोलता है, अब हम मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, और फिर वो लाइव स्ट्रीम बंद कर देता है। व्हाइट डीमन किम के पास आता है और कहता है, बताओ तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? तुम जैसे आम इंसान को मेरी स्ट्रीम के बारे में कैसे पता है? किम ड्रामा करने लगता है और कहता है, अरे नहीं, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अब मेरा बताने का मन नहीं है। व्हाइट डीमन कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे बताओ तुम्हें ये सब कैसे पता है? किम कहता है, व्हाइट डीमन, पहले हम कुछ बातें क्लियर कर लेते हैं। तुम्हारे जैसे और भी कई डीमंस हैं, और तुम 9th रैंक वाले डीमन हो जो कि बहुत ही लो ग्रेड है। क्या तुम इसी रैंक पर रहना चाहते हो या फिर तुम अपनी रैंक बढ़ाना चाहते हो? व्हाइट डीमन कहता है, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? किम कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर तुम इंसानों के बारे में स्टोरी बताओगे तो ये कॉन्स्टलेशन के लिए काफी नया एक्सपीरियंस होगा, जिससे तुम्हारी लाइव स्ट्रीम की रैंक नंबर 1 हो जाएगी और तुम्हें बहुत सारे डोनेशन भी मिलेंगे। अगर तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाओ तो तुम हर टाइम मुझ पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, जो कि तुम्हारे कॉन्स्टलेशन को बहुत ज़्यादा एंटरटेन करेगा। ये सुनकर वो हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें अपनी औकात में रहना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे इंसान पर लाइव स्ट्रीम करूंगा जो कि कभी भी मर सकता है? किम कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि कॉन्स्टलेशन तुम्हारी लाइव स्ट्रीम देख रहे होंगे, जबकि और भी कई डीमंस हैं जो कि तुम्हारी ही तरह लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, और वो भी तुमसे ज़्यादा अच्छे से? तो कॉन्स्टलेशन तुम्हारी लाइव स्ट्रीम क्यों ही देखेंगे? व्हाइट डीमन कहता है, तो तुम्हें क्यों लगता है कि अगर मैं तुम्हारे ऊपर लाइव स्ट्रीम करूंगा तो कॉन्स्टलेशन मेरी लाइव स्ट्रीम ज़्यादा देखेंगे? किम कहता है, तुम्हें याद है जब मैंने फर्स्ट सिनेरियो में इंसानों की जगह चींटियों को मारने का आइडिया दिया था, तो उससे कॉन्स्टलेशन काफ़ी खुश हुए थे और उनको मेरा ये आइडिया काफ़ी मज़ेदार लगा था। कॉन्स्टलेशन मुझे और देखना चाहेंगे कि मैं आगे और किस तरीकों से इन सभी सिनेरियोज को पार करता हूँ, और अगर ये सब करते हुए तुम मुझे लाइव स्ट्रीम करोगे तो कॉन्स्टलेशन तुम्हारी ही लाइव स्ट्रीम देखेंगे। व्हाइट डीमन कहता है, लेकिन मैं तुम्हारी बात पर यकीन कैसे करूं? किम कहता है, तुम अपनी डोनेशन देख सकते हो कि अभी तक मुझे लाइव स्ट्रीम में दिखाकर तुम्हें कितना डोनेशन मिला है। व्हाइट डीमन डोनेशन देखता है तो वो शॉक हो जाता है और सोचता है, मेरे डोनेशन तो 0 से बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ये देखकर व्हाइट डीमन उससे तुरंत बोलता है, ठीक है चलो हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। वो एक कॉन्ट्रैक्ट बाहर निकालता है और कहता है, ये रहा हमारे पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट, हम रिवॉर्ड को 50-50% बांट लेंगे, क्या तुम्हें ये मंजूर है? किम उसको हाँ बोलता है, लेकिन तभी ड्रैगन के पेट में एसिड गिरने लगता है और वहां पर जो पहले की बॉडीज होती हैं वो उससे जल रही होती हैं। व्हाइट डीमन कहता है, हमें यहाँ से जाना होगा वरना तुम मारे जाओगे। व्हाइट डीमन लाइव स्ट्रीम फिर से स्टार्ट कर देता है और लाइव स्ट्रीम में कॉमेंट्री करते हुए कहता है, ड्रैगन के पेट में एसिड आना स्टार्ट हो गया है, अब हम देखेंगे कि ये इंसान इससे कैसे बाहर निकलेगा। कि मुझसे कहता है, तुम अपनी डीमन शॉप से मुझे कुछ आइटम दो। ये सुनकर वो शॉक होता है और कहता है, तुम्हें मेरी डीमन शॉप के बारे में कैसे पता चला? व्हाइट डीमन उसको डीमन शॉप ओपन करके देता है। किम की आगे एक स्क्रीन आ जाती है जिसमें डीमन शॉप के आइटम्स होते हैं। किम उस शॉप से स्टोन हॉक का शार्प थ्रोन खरीदता है। व्हाइट डीमन लाइव स्ट्रीम में कमेंट्री करते हुए कहता है, इस इंसान ने स्टोन हॉक का शार्प थ्रोन परचेज किया है, अब हम देखेंगे कि ये इससे क्या करने वाला है। हम देखते हैं कि किम उस शार्प थ्रोन को ड्रैगन के पेट में घुसाते हुए उसके ऊपर चढ़ता जा रहा था। किम सोचता
है इस ड्रैगन के पेट के अंदर इसकी लाइफ एनर्जी छुपी हुई है। अगर मैंने इसकी लाइफ एनर्जी खत्म कर दी तो मैं इस ड्रैगन को मार सकता हूँ और इसके पेट से बाहर निकल सकता हूँ। वो लाइफ एनर्जी यहीं कहीं छुपी होगी, लेकिन मुझे ड्रैगन के पेट में ऐसे भरने से पहले उसको ढूंढना होगा, वरना मैं मर जाऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि इसका पेट बहुत ज्यादा बड़ा है। हम जंग को देखते हैं जो कि एक जगह खड़ा होकर पानी में उस ड्रैगन को देख रहा होता है। वो किम की सातवां फायर ड्रैगन को हराने वाली बात के बारे में ही सोच रहा होता है। किम की बातों को याद करके जंग को लग रहा था कि शायद किम वही है जो कि उनको इस दुनिया से बचा सकता है। लेकिन काफी देर वेट करने के बाद भी जब किम बाहर नहीं आता तो जंग की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है। उसने गलत उम्मीद लगा ली थी, ये सोचकर वो अपनी ही बेवकूफ़ी पर हंसने लगता है और फिर वो वहां से चला जाता है। हम देखते हैं कि रात से सुबह हो जाती है। ड्रैगन के पेट के अंदर किम अभी भी उसकी लैब एनर्जी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। ड्रैगन के पेट के अंदर लगभग एसिड भर ही गया था। किम सोचता है मैंने पूरा पेट छान मार लिया, अब बस यही जगह बची है। अगर जहां वो लाइफ एनर्जी नहीं हुई तो फिर मेरा बच पाना नामुमकिन है। और फिर उस जगह वो सांप थ्रोन से हिट कर देता है और उसी जगह ड्रैगन की लाइफ एनर्जी होती है। उसको हिट करते ही वो ड्रैगन मर जाता है और उसके पेट के अंदर का एसिड गायब होने लगता है। किम के सामने एक स्क्रीन आती है जिसमें बताया जा रहा था कि उसने ये हिडन सिनेरियो पार कर लिया है और उसको रिवॉर्ड में 9000 कॉइन्स मिलते हैं। व्हाइट डीमन शॉक होता है और कहता है ये क्या, तुमने तो सच में ड्रैगन को मार दिया। वो दोनों ही बहुत खुश हो रहे थे। हम देखते हैं कि किम अभी भी ड्रैगन के पेट में मार मार कर कुछ ढूंढ रहा होता है। व्हाइट डीमन ये सब देखते हुए बहुत बोर हो रहा होता है, लेकिन तभी किम को वो मिल जाता है जो कि वो ढूंढ रहा था। वो उस जगह से एक पर्पल बॉल को बाहर निकालता है। ये देखकर व्हाइट डीमन शॉक होता है और कहता है अरे ये तो ड्रैगन का हार्ट है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला कि ये यहाँ पर है। किम उसको वो हार्ट देता है और कहता है इसको तुम अपनी डीमन शॉप में डाल दो, लेकिन तुम इसको बेचना मत। मैं इसका 1-1 ट्रेड करूंगा। मैं इसके बदले एदर ऑफ फेथ का ट्रेड करूंगा। इसका नोटिफिकेशन तुम विंडो पर डाल दो और ऑफर आने का वेट करो। ये सुनकर व्हाइट डीमन शॉक होता है और कहता है अरे यार, तुम तो अब मुझे डराने लगे हो, तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता है। और फिर व्हाइट डीमन उस ड्रैगन हार्ट को अपनी डीमन शॉप के अंदर ट्रेड के लिए डाल देता है। व्हाइट डीमन उससे कहता है लेकिन एदर ऑफ फेथ बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, शायद ही किसी कॉन्टोलेशन के पास वो होगा जो कि तुम्हारे साथ इसका ट्रेड करेगा। किम कहता है हम ट्राई करके देखते हैं, शायद हमें कोई मिल जाए जो कि हमें ड्रैगन हार्ट की जगह एदर ऑफ फेथ दे दे। मैं जब भी तुमसे डीमन शॉप से कुछ मांगू तो तुम मुझे वो दे देना, ठीक है ना। व्हाइट डीमन कहता है हाँ मैं पूरी कोशिश करूंगा, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। और फिर वो अपनी पॉकेट से कुछ निकालता है और फिर किम के सामने एक स्क्रीन आती है जिसमें कुछ आइटम्स होते हैं जो कि उसको उस ड्रैगन के पेट से बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। किम उस आइटम्स में एक मास्क देखता है और फिर किम उस मास्क को चुनकर पानी से बाहर निकल आता है। असल में उस मास्क से पानी के अंदर भी सांस ली जा सकती है, जिससे किम जो कि ड्रैगन की बॉडी के साथ पानी के बहुत ही अंदर था, वो उस मास्क की वजह से पानी से बाहर निकल आया। किम बाहर आकर लेट जाता है क्योंकि वो तैर तैर को बहुत ज्यादा थक गया होता है। तभी किम के सामने एक स्क्रीन आती है जिसमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे कॉन्स्टलेशन अब उसको सपोर्ट करने लगे हैं, यानी उसको स्पॉन्सर करने लगे हैं। सभी कॉन्स्टलेशन उससे काफी खुश थे। जिस तरह वो उन सिनेरियो को पार करता है ये देखकर किम सोचता है तो कॉन्स्टलेशन मुझे देखकर काफी इंटरटेन हो रहे हैं। वैसे जो कॉन्स्टलेशन काफी हद तक हमारी तरह ऑडियंस ही है जो कि आउट ऑफ स्पेस से आई है। जैसे हम लोग इस ड्रामे को देख रहे हैं और अपने फेवरेट कैरेक्टर को सपोर्ट करते हैं, उसी तरह जो कॉन्स्टलेशन इस ड्रामे में अपने कैरेक्टर को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि अभी अभी इन्होंने किम को किया क्योंकि किम ने उनको काफी एंटरटेन किया। हम किम को देखते हैं जो कि खड़ा होकर वहां से जाने लगता है। हम उसके अगल बगल बहुत सारी जेली फिशेस को देखते हैं जो कि पानी के बाहर होती हैं। शायद ये इस दुनिया की कोई जीव होगी, लेकिन जो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हैं। हम देखते हैं कि किम पर कॉन्स्टलेशन के सपोर्ट की नोटिफिकेशन आते ही जा रहे थे, आते ही जा रहे थे। किम व्हाइट डीमन से कहता है व्हाइट डीमन तुम इन नोटिफिकेशन को बंद कर दो। व्हाइट डीमन उसको ओके बोलता है और फिर वो उन नोटिफिकेशन को बंद कर देता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे ब्लॉक किया था कि मैं एक स्टोर में होता है और वहां पर कुछ खा रहा होता है क्योंकि उस सी ड्रैगन को मारकर उसको बहुत ज्यादा भूख लगने लगी थी। लेकिन तभी वो अपने पीछे कुछ लोगों को देखता है, ये देखकर वो उनके पास जाता है, लेकिन वो लोग मर चुके थे। कि वहां पर एक और लड़की को देखता है, लेकिन वो लड़की जिंदा थी।
उस लड़की को होश आता है, लेकिन तभी किम बाहर एक बड़े से कीड़े को देखता है जो कि उन पे हमला कर देता है। किम उस लड़की को अपने कंधे पर उठाकर उस कीड़े से बचने के लिए स्टेशन की तरफ भाग रहा होता है, लेकिन तभी वो अपने सामने कुछ लोगों को देखता है जो कि स्टेशन के शटर को बंद कर रहे होते हैं। किम उनसे चिल्लाकर कहता है, शटर बंद मत करो, मैं आ रहा हूँ, रुक जाओ। लेकिन उसके बाद भी वो लोग शटर को बंद किए जा रहे थे। ये देखकर किम शॉक होता है और तेजी से स्टेशन की तरफ भागने लगता है। वो लोग उस शटर को पूरा बंद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनसे ऐसा नहीं हो पा रहा था और उस बड़े से कीड़े को देखकर वो लोग डर जाते हैं और शटर को पूरा बंद किए बिना ही वहां से भाग जाते हैं। इसका फायदा उठाकर किम उस लड़की को लेकर स्टेशन के अंदर चला जाता है और उस कीड़े के हमला करने से पहले उस शटर को बंद कर देता है। किम उस लड़की के पास जाता है और कहता है, हे क्या तुम ठीक हो? तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं। उनमें से एक आदमी उस लड़की को देखकर कहता है, अरे ये तो जियोन है, तो ये अभी तक जिंदा है। किम सोचता है, क्या ये लड़की जियोन है? वो आदमी जॉन से कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम अपने दोस्तों के साथ मर गई होगी। जॉन उससे कहती है, मैं तुझे मार डालूंगी कमीने। वो आदमी किम से कहता है, ओए हीरो, तू इसको वापस बचाकर क्यों लाया? हमने ही इसको बाहर मरने के लिए छोड़ा था। किम सोचता है, मैं इस आदमी को जानता हूँ, जो उस नॉवल का एक कैरेक्टर है। इसका नाम चॉय है और ये बहुत ही बुरा होता है। मुझे इस कैरेक्टर से हमेशा से नफरत थी। किम उसको उसके नाम से बुलाता है। ये सुनकर चॉय उससे कहता है, ओए तू मुझे जानता है? किम उनसे कहता है, तुम लोग किसका वेट कर रहे हो? चलो लड़ाई स्टार्ट करते हैं। और फिर किम अपने सिस्टम से 1500 कॉइन्स के बदले उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने को कहता है। उसके बाद उसकी 1500 कॉइन्स के बदले स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और फिर चॉय के आदमी उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन किम उन सभी की धुलाई करने लगता है। ये देखकर चॉय कहता है, ओ तो तुम्हें अपनी स्किल्स यूज करना आती है। फिर चॉय किम को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और उस पर चाकुओं से हमला कर रहा होता है, लेकिन किम उसकी हर हमले से बड़ी ही आसानी से बच रहा था। फिर किम उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसकी धुलाई करने लगता है और फिर उसको जोर से किक मारकर दूर गिरा देता है। चॉय अपने आदमियों से उसको मारने के लिए कहता है। उसके आदमी किम को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन तभी वहां पर कांग्रेसमैन नाम का एक आदमी आता है और वो उनको रोकता है और कहता है, ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है? चॉय अपने आदमियों को लेकर वहां से चला जाता है और कांग्रेसमैन किम से झुककर माफी मांगता है। किम सोचता है, ये आदमी कौन है? तभी वहां पर संगा, वोंग और ली आते हैं। वो एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन किम देखता है कि उसके हाथ पर कट लग गई थी और उसका ब्लड निकल रहा था। उसके बाद संगा उसके हाथ की चोट पर पट्टी कर रही होती है और उसको कांग्रेसमैन के बारे में बता रही होती है। वो किम से कहती है, यहाँ जितने भी लोग हैं उन्होंने हमें बताया है कि कांग्रेसमैन नहीं, उनको यहाँ पर सेफ रखा है। उसकी वजह से ही ये लोग अभी तक सरवाइव कर रहे हैं। जिन लोगों के पास हाई लेवल स्किल्स और कॉइन्स है, वो लोग सिनेरियो को पार करने के लिए जाते हैं और जो लोग यहाँ पर रहते हैं उन लोगों को 100 कॉइन्स देने पड़ते हैं हर दिन फीस के तौर पर। यही इस सिनेरियो का रूल है। लेकिन तभी संगा वहां पर छोटे छोटे कीड़ों को देखकर डर जाती है। हम देखते हैं कि ली उन कीड़ों को कंट्रोल कर रहा था। ये उसकी नई स्किल थी जो कि कॉन्सुलेशन सपोर्ट को एक्सेप्ट करने से मिली थी। असल में जो लोग भी कॉन्सुलेशन सपोर्ट को एक्सेप्ट करते हैं उनके अंदर कुछ खास तरह की स्किल्स आ जाती हैं और वो बिना कॉइन्स के भी स्किल यूज कर सकते हैं। और सभी लोगों ने कॉन्सुलेशन सपोर्ट को एक्सेप्ट किया था, बस किम को छोड़कर। हमने देखा ही था कि उसने मेट्रो में कॉन्सुलेशन सपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया था। संगा ली से कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि ऐसा मत किया करो। ली कहता है, लेकिन जो कीड़े मेरे दोस्त हैं। संगा किम से कहती है, ली बड़ा ही अजीब बर्ताव कर रहा है। ये बोलता है कि ये इन कीड़ों से बात कर सकता है जब भी ये ऐसे सिर पर हाथ करके साइन बनाता है तो। ली कहता है, हाँ लेकिन ये सच है। वॉन्ग किम से कहता है, वैसे उस ब्रिज पे वो आदमी जिससे तुम बात कर रहे थे उसने तुम्हें धक्का क्यों दिया? ये सुनकर किम थोड़ा नर्वस होता है कि उसको अब क्या जवाब देना चाहिए। वो उनसे कहता है, मैं उसको बचपन से जानता हूँ, हमारी कुछ खास बनती नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर कहीं दिख नहीं रहा। संगा कहती है, वो यहाँ पर नहीं आया। ये सुनकर किम शॉक होता है और कहता है, क्या वो यहाँ पर नहीं आया? वोंग कहता है, उसने वो ब्रिज तो क्रॉस कर लिया था, लेकिन फिर पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। किम सोचता है, जंग को तो अब तक आ जाना चाहिए था, वही इस सिनेरियो को क्लियर कर पाएगा। किम उनसे पूछता है, क्या अभी तक किसी ने सिनेरियो को पार किया है? संगा कहती है, कुछ लोग गए तो थे टनल में सिनेरियो को क्लियर करने के लिए, लेकिन उनमें से अभी तक कोई भी नहीं लौटा। किम घबराने लगता है और सोचता है, अगर ये सिनेरियो क्लियर नहीं हुआ तो हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। अब ये स्टोरी नॉवल की स्टोरी से डिफरेंट होती जा रही है।
तभी वहां पर एक आदमी आता है और कहता है सर्वाइवल फीस पेमेंट 3 घंटे में ली जाने वाली है, हमारी सर्च पार्टी 5 मिनट में निकलने वाली है, तो सब लोग तैयार हो जाओ। किम सोचता है इस सिनेरियो में हर दिन 100 कॉइन्स की फीस मांगी जाती है ताकि लोग जिंदा रह सकें, और जिसके पास भी फीस देने के लिए कॉइन्स खत्म हो जाते हैं और वो फीस नहीं दे पाता तो वो इंसान वहीं की वहीं मर जाता है। और फिर किम मेट्रो ट्रैक पर कुछ लोगों की बॉडीज को देखता है, उनकी बॉडीज को जलाया जा रहा था। वहां पर एक औरत अपने पति के मरने पर रो रही होती है। तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं और वो किम से कहते हैं हमने सुना है कि तुम्हारे पास बहुत सारे कॉइन्स हैं, तो तुम्हें अपने कॉइन्स हमारे साथ शेयर करने चाहिए। एक आदमी किम से कहता है तुम्हारे पास कॉइन्स थे तो तुम अब तक चुप क्यों थे, तुम्हें अपने कॉइन्स कांग्रेसमैन को दे देने चाहिए ताकि वो कॉइन्स को सब में बराबर बांट सके। किम उनसे कहता है लगता है आपको कोई गलतफहमी हो रही है, मेरे पास कोई भी कॉइन्स नहीं है। एक औरत कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम इतना अच्छा लड़ते हो, क्या तुमने कॉइन्स नहीं कमाए होंगे। किम कहता है मेरा यकीन कीजिए मेरे पास कोई भी कॉइन्स नहीं है, और अगर मेरे पास कॉइन्स होते भी तब भी वो कॉइन्स मेरे हैं ना। एक औरत किम से कहती है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि सिनेरियो की फीस नहीं दे पाते और मारे जाते हैं, क्या तुम उनको मरने दोगे। किम स्माइल करता है और कहता है आपको किसने कहा कि मेरे पास बहुत सारे कॉइन्स हैं। वो औरत कहती है इससे क्या फर्क पड़ता है। किम कहता है अगर आप लोग मुझे बता दो कि आपको ये किसने बताया तो मैं आप सभी को 100 कॉइन्स दे दूंगा। तभी वहां पर कांग्रेसमैन आता है और कहता है इनको मैंने बताया। कांग्रेसमैन किम से कहता है मैंने तुम्हारी फाइटिंग स्किल देखी थी तो मुझे लगा कि तुम्हारे पास बहुत सारे कॉइन्स होंगे। इन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत रूड होकर बात की, इसके लिए मैं इनकी तरफ से माफी मांगता हूँ, लेकिन आज 20 लोगों के पास कॉइन्स नहीं है सिनेरियो फीस देने के लिए, वो लोग मर सकते हैं, क्या तुम उनकी मदद नहीं करोगे। किम सोचता है हाँ मुझे याद आ गया कि ये आदमी कौन है। असल में नॉवल में कांग्रेसमैन ने कॉन्स्टलेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और वो इस सिनेरियो का मॉन्स्टर बन गया था, यानी ये एक मॉन्स्टर है। किम उससे कहता है तुमको मेरे कॉइन्स चाहिए, लेकिन माफ करना मैं ऐसा नहीं करने वाला। कांग्रेसमैन कहता है क्या तुम्हें इन लोगों की चिंता नहीं है। किम कहता है अगर मैं आज इनको कॉइन दे भी दूं तो कल के बारे में क्या। सब लोग किम पर गुस्सा करने लगते हैं। कांग्रेसमैन सबको शांत कराता है और किम से कहता है मुझे लगा था कि तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन शायद मैं गलत था। किम कहता है ठीक है मैं आप लोगों की मदद करूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को अपने कॉइन्स नहीं देने वाला, मैं आपके लिए इस सिनेरियो को क्लियर कर दूंगा। ये सुनकर कांग्रेसमैन स्माइल करता है। फिर हम एक जगह कांग्रेसमैन और उसके कुछ आदमियों को देखते हैं जो कि खाना खा रहे होते हैं। वहां पर वो चॉय नाम का आदमी भी होता है और वो कांग्रेसमैन से कहता है तो उस किम ने चींटियों को मारकर बहुत सारे कॉइन्स कमाए हैं, क्या ऐसा करना अलाउड है, क्या ये हो सकता है। कांग्रेसमैन कहता है उसने तुम्हारी इतनी बुरी तरह से धुलाई की तो शायद ये बात सच हो सकती है कि इस समय इस स्टेशन के लोगों में से सबसे ज्यादा स्किल्स और कॉइन्स वाला इंसान है। जॉय कहता है अगर उसके पास इतनी स्किल्स है तो क्या वो इस सिनेरियो को पार कर सकता है। ये सुनकर कांग्रेसमैन गुस्से से उसको देखने लगता है और कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार बताया, जब से मैं यहाँ पर हूँ तब से कोई भी इस सिनेरियो को क्लियर नहीं कर पाया। जॉय डर जाता है और उससे माफी मांगता है और कहता है आपने सही कहा। कांग्रेसमैन हंसने लगता है और कहता है जब भी कोई कमजोर इंसान अचानक ही स्ट्रांग बन जाता है तो उसको लगता है कि उसको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन ऐसे ही इंसान इस दुनिया में सबसे पहले मरते हैं। जॉय कहता है फिर तो जब वो मर जाएगा तब हम उसके सारे कॉइन्स ले लेंगे। वैसे उस किम के पास कितने कॉइन्स हो सकते हैं। कांग्रेसमैन कहता है मैंने सुना है कि उसके पास हजारों की मात्रा में कॉइन्स हैं। क्यों, मैंने सही कहा ना मिस्टर हान। और फिर हम उन लोगों के साथ हान को भी देखते हैं जो कि कहता है मैंने खुद देखा था उसके पास बहुत सारे कॉइन्स हैं। यानी किम के बारे में सब कुछ कांग्रेसमैन को हान ने ही बताया था। बड़ा कमीना इंसान है ये तो। फिर हम किम को देखते हैं जो कि लड़ने के लिए एक हथियार बना रहा था। संगा कहती है कि हम सच में इस सिनेरियो को क्लियर करने जा रहे हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए, हम मारे जाएंगे। किम कहता है कोई नहीं मरने वाला। ली कहता है मिस्टर किम मैं भी आपके साथ लड़ने के लिए चलूंगा। संगा उसे कहती है किम ने कहा कि हम मॉन्स्टर से लड़ने जा रहे हैं, कोई गेम खेलने नहीं जा रहे जिसमें तुम्हें भी साथ चलना है। वो किम से कहता है किम अगर तुम्हारे पास सच में एक्स्ट्रा कॉइन्स हैं तो तुम इन लोगों के साथ वो शेयर क्यों नहीं कर लेते। संगा कहती है हाँ सही कहा, हमें मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जाने की क्या जरूरत है। किम कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉइन्स के साथ भी वो लोग मारे जाएंगे, और ऐसा क्यों इसके बारे में जियोन तुम सबको बताएगी। और फिर हम जियोन को देखते हैं और वो भी उनके साथ सिनेरियो को क्लियर करने के लिए आ रही थी।
फिर वो सब सिनेरियो को क्लियर करने के लिए जाते हैं। जियोन उन सबको बताती है कि कांग्रेसमैन एक मॉन्स्टर है, और जब ये बात उसको और उसके दोस्तों को पता चली तो उसने जियोन और उसके दोस्तों को मरने के लिए बाहर छोड़ दिया। लेकिन किम ने उसको बचा लिया था, लेकिन उसके दोस्त नहीं बच पाए। वो लोग मेट्रो ट्रैक के बहुत अंदर आ जाते हैं। वहां पर बहुत अंधेरा होता है। किम ली से कहता है, ली क्या तुम अपनी स्किल्स से कुछ कर सकते हो? ली अपनी स्किल्स का यूज करके वहां पर बहुत सारे चमकते हुए झुंगरों को बुला लेता है, जिससे पूरे मेट्रो ट्रैक पर रोशनी हो जाती है। ली उनसे कहता है, ये झुंगुर मुझे बता रहे हैं कि इस तरफ बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। किम सबसे कहता है, सब लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, अपनी अपनी स्किल्स का यूज करो जो कि कॉन्स्टुलेशन के सपोर्ट करने के बाद तुम सबको मिली है, और अपने कॉइन्स का यूज करके उन स्किल्स को और बढ़ा लो। संगा कहती है, अगर हमने अपने कॉइन्स यूज किए तो हम सिनेरियो फीस नहीं दे पाएंगे, पर कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और सब लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। किम कहता है, सब लोग एक दूसरे की मदद करना, और फिर वहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं उन लोगों पर हमला करने के लिए, और फिर वो सब मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं। हर कोई अपनी अपनी स्किल्स यूज कर रहा था उनसे लड़ने के लिए। जॉन के पास फाइटिंग कॉम्बो स्किल्स होती है, जिससे वो खंजरों को अच्छे से चलाती है और वो अपने खंजरों से उन मॉन्स्टर्स से लड़ रही होती है। लेकिन एक मॉन्स्टर उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन संगा अपनी स्पाइडर वेब वाली स्किल से उस मॉन्स्टर को बांध देती है, लेकिन पीछे से एक मॉन्स्टर उसको पकड़कर अपने साथ ले जाता है। फिर वो सब लोग संगा को बचाने के लिए उस मॉन्स्टर का पीछा करते हैं। किम सोचता है, अगर हम उसका पीछा करते रहेंगे तो हम उन मॉन्स्टर्स के बॉस तक पहुंच जाएंगे। ली किम से कहता है, मिस्टर किम, आगे जाकर हमें एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर मिलने वाला है ना? मुझे ये झिंगुरों ने बताया। किम कहता है, मुझे नहीं पता। ली कहता है, लेकिन आपको तो सब कुछ पता होता है ना, जैसे कि आप कोई भगवान हो। किम सोचता है, भगवान तो इस नॉवल का ऑथर है, मैं नहीं। वो लोग उस मॉन्स्टर का पीछा करते हुए उस सिनेरियो के लास्ट स्टेज तक पहुंच जाते हैं। वहां पर एक स्क्रीन आती है जिसमें बताया जा रहा था कि वो लोग ग्राउंड ऑफ रेड श्राइन में आ गए हैं। फिर वहां पर एक मॉन्स्टर आता है जो कि इन सभी मॉन्स्टर्स का बॉस होता है शायद, और उस मॉन्स्टर का नाम रेड श्राइन होता है। किम अपने साथियों से कहता है, पहले मैं जाऊंगा, और ये बोलकर वो रेड श्राइन पे हमला करने के लिए जाता है। रेड श्राइन उसको रोकने के लिए उस पे हमला कर रहा होता है, लेकिन किम उसके हमलों से बच रहा होता है। लेकिन जैसे ही किम उस पे हमला करता है, वैसे ही रेड श्राइन के ऊपर एक प्रोटेक्शन सा बन जाता है और किम दूर जाकर गिरता है। किम सोचता है कि मुझे इसको हराने के लिए स्पेशल आइटम की जरूरत है। तभी वोंग किम से कहता है, किम हट जाओ, अब मैं जा रहा हूँ, और ये बोलकर वो रेड श्राइन पर हमला करने के लिए उसकी तरफ भागता है। किम उससे कहता है, उस पर हमला करने का कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन वोंग बिना सुने ही रेड श्राइन पे हमला कर देता है। लेकिन वोंग के अटैक रेड श्राइन पर असर कर रहे थे। ये देखकर किम शॉक होता है और सोचता है, वोंग के अटैक रेड श्राइन पे काम कर रहे हैं। लेकिन तभी रेड श्राइन अपने बैड मेमोरी हैंड्स पावर का यूज करता है, जिससे वहां पर बहुत सारे उड़ते हुए हाथ आ जाते हैं, और अगर वो हाथ किसी को पकड़ लेते हैं तो वो इंसान अपनी सबसे बुरी यादों में पहुंच जाता है। जॉन उनसे बचकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो हाथ उसको पकड़ लेते हैं, जिससे वो अपनी सबसे बुरी यादों में पहुंच जाती है, जब कांग्रेसमैन और उसके आदमियों ने उसके दोस्तों को मार दिया था उसके सामने ही, और वो कुछ भी नहीं कर पाई। लेकिन किम उससे उन हाथों को दूर कर देता है, जिससे वो अपनी बुरी यादों में से वापस आ जाती है। किम देखता है कि वो हाथ ली के पीछे आ रहे हैं, तो वो ली को बचाने के लिए जाता है और ली को उन हाथों से बचाकर अपने साथ भागने लगता है। वहीं वोंग को भी उन हाथों ने पकड़ लिया था, जिससे वो अपनी बुरी मेमोरीज में पहुंच जाता है, और हमें पता चलता है कि एक बार ट्रेनिंग के टाइम उससे गलती से ग्रेनेड गिर गया था, जिससे उसका एक साथी उस ग्रेनेड की वजह से मारा गया। वो हाथ वोंग को बुरी तरह से पकड़ लेते हैं। किम उसके पास जाकर उन हाथों पर हमला करके वोंग को छुड़वाने की कोशिश करता है, लेकिन वो हाथ उसको दूर फेंक देते हैं। रेड श्राइन वहां पर और मॉन्स्टर्स को बुला लेता है जो कि उन पर हमला करने के लिए उनकी तरफ आ रहे थे। किम जॉन से कहता है, जॉन क्या तुम इन मॉन्स्टर्स से लड़कर मुझे थोड़ा और टाइम दे सकती हो? जॉन उन मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए उनसे लड़ना स्टार्ट कर देती है। वहीं किम वाइट डीमन को बुलाता है और डीमन शॉप से स्टार प्योर एनर्जी नाम के एक आइटम को देने के लिए बोलता है। वाइट डीमन कहता है, वो तो 50,000 कॉइन का है और तुम्हारे पास 1000 कॉइन्स कम है। किम और कॉइन्स कलेक्ट करने के लिए उन मॉन्स्टर्स को मारना स्टार्ट कर देता है। हर मॉन्स्टर को मारने के लिए किम को 200 कॉइन्स मिल रहे थे, और जैसे ही उसके 1000 कॉइन कंप्लीट हो जाते हैं, वो डीमन शॉप से
से स्टार प्योर एनर्जी ले लेता है और उसको अपने हथियार में जोड़ लेता है, जिससे उसका हथियार पावरफुल हो जाता है और अगर वो उस हथियार से किसी पर भी एक बार वार करेगा तो वो वहीं मर जाएगा, भले ही वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। लेकिन ये सिर्फ एक ही बार काम करता है। रेड साइन किम को मारने के लिए उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। किम जंप करके पहले तो रेड साइन के अटैक से बचता है और फिर उसको उस हथियार से चीर कर खत्म कर देता है। रेड साइन के मरते ही वो मॉन्स्टर्स वापस भाग जाते हैं और वो हाथ भी गायब हो जाते हैं। किम वोंग के पास जा रहा होता है, लेकिन तभी चीजें हवा में उड़ने लगती है और वो जगह टूट के मिटने लगती है और वो जगह वापस मेट्रो ट्रैक बन जाती है। वोंग अपने बुरे सपने से बाहर आता है। संगा वोंग के होश में आने से खुश होती है और कहती है, अच्छा है तुम्हें होश आ गया, क्या तुम ठीक हो? वोंग कहता है, माफ करना, मैं बेहोश हो गया था। वोंग खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन वो अभी भी कमजोर था। किम उसको संभालता है और कहता है, तुम्हें अभी और थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। किम को वोंग के बारे में पहले से ही सब कुछ पता था। वो सोचता है वोंग हमेशा ही अपने दोस्त की मौत का जिम्मेदार अपने आप को समझता रहा है और हमेशा ही अपने गिल्ट में रहा, इसलिए ही वो कभी अपनी पूरी पावर यूज नहीं कर पाया और आगे जाकर मॉन्स्टर्स के हाथ मारा गया। किम सबसे कहता है, सबने बहुत अच्छा काम किया, मैंने पीछे कुछ आइटम्स बॉक्स देखे थे, शायद हमें उन आइटम बॉक्स में से कुछ अच्छा मिल जाए। फिर वो सब उन आइटम बॉक्स के पास जाते हैं। जियोन को आइटम बॉक्स में कमाल के खंजर मिलते हैं। वोंग को एक गॉम्प्लेट मिलता है जो कि शील्ड में बदल सकता है। ली को एक हेलमेट मिलता है जिससे वो कीड़ों को और अच्छे तरह से कंट्रोल कर सकता है और संगा को एक कमाल की ड्रेस मिलती है जो कि उसकी पावर और बढ़ाती है। फिर किम अपना एटम बॉक्स खोलता है और उसको एक टूटी हुई तलवार मिलती है। संगा कहती है, अरे तुम्हें तो एक टूटी हुई तलवार मिली है, तुम इसका यूज कैसे करोगे? किम कहता है, मुझे यकीन है कि किसी ना किसी काम तो आ ही जाएगी। किम सोचता है कि वो तलवार है जो कि फायर ड्रैगन को खत्म कर सकती है, लेकिन इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे एथर ऑफ फेथ की जरूरत है। एथर ऑफ फेथ के बारे में हमने पहले भी सुना था, जब किम ने व्हाइट डीमन को सी ड्रैगन के दिल के बदले एथर ऑफ फेथ के लिए ड्रैगन के दिल को सेल पर डाला था ताकि कोई कॉन्स्टलेशन उसको एथर ऑफ फेथ के बदले एक्सचेंज कर सके, लेकिन अभी तक तो किसी भी कॉन्स्टलेशन ने एथर ऑफ फेथ का एक्सचेंज नहीं किया। ली को वहां पर कुछ स्टोन्स मिलते हैं जो कि उस बैड मेमोरी हैंड्स पर हमला करने से उनसे टूटकर निकले थे। ली किम से उन स्टोन्स के बारे में पूछता है तो किम कहता है कि बैड मेमोरी स्टोन है, अगर तुमने इसको खा लिया तो वो बैड मेमोरी हैंड वापस आकर तुमको पकड़ लेंगे। किम एक स्टोन अपने पास रख लेता है। जॉन किम से कहती है, किम तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता है? तुम्हें पहले से ही पता था कि उस रेड सैंड मॉन्स्टर को कैसे मारना है, तुम्हें ये भी पता था कि आइटम बॉक्स कहाँ पर है, ऐसा लगता है जैसे कि तुम इस दुनिया में पहले भी रह चुके हो। संगा किम से कहती है, जॉन ने सही कहा, मैं भी तुमसे यही पूछना चाहती थी, तुम्हें ये सब कैसे पता? किम घबराने लगता है और कुछ बहाना बनाता है और उनसे कहता है, मैंने कॉन्स्टलेशन से किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं लिया और ना ही ये किसी तरह की स्किल्स है, लेकिन पता नहीं कैसे, लेकिन मैं फ्यूचर देख सकता हूँ। जियोन कहती है, तो तुम्हें पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है? संगा कहती है, किम ये तो कमाल की पावर है। किम स्माइल करता है। संगा कहती है, तो क्या तुम्हें पता है कि इस दुनिया में क्या हो रहा है? किम कहता है, मुझे पता है कि हम इस दुनिया से कैसे बाहर जा सकते हैं। ली कहता है, तो फिर हम कब घर जा सकते हैं? संगा कहती है, हमें घर जाने के लिए क्या करना होगा? किम कहता है, हम तब तक घर नहीं जा सकते जब तक 99th सिनेरियो क्लियर नहीं हो जाएगा। संगा कहती है, 99th सिनेरियो? लेकिन 99th सिनेरियो को कौन क्लियर करेगा? किम कहता है, सिर्फ एक ही इंसान है जो ये कर सकता है, इस दुनिया का हीरो जो सभी सिनेरियो को क्लियर करेगा और इस दुनिया को बचाएगा। ली कहता है, तो क्या वो हीरो आप नहीं हो? किम कहता है, उससे तुम लोग पहले भी मिल चुके हो इस ब्रीच पर, वो हीरो जंग है। फिर हम जंग को देखते हैं जो कि सभी मॉन्स्टर्स को मारे जा रहा था और एक एक करके सिनेरियोस को क्लियर कर रहा था। हम फिर संगा को देखते हैं। संगा ये जानकर शॉक होती है और कहती है, तो वो हीरो है? वैसे वो हीरो जैसा दिखता तो है। किम कहता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, कल फायर ड्रैगन मॉन्स्टर से लड़ते हुए जंग मारा जाएगा। जॉन कहती है, अगर वो मर गया तो क्या होगा? किम कहता है, फिर ये दुनिया मिट जाएगी, जिंग वापस टाइम के पीछे पहुंच जाएगा जहां से ये सब स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये टाइमलाइन मिट जाएगी और उसके साथ हम भी। वो जल्द ही स्टेशन पर 99th सिनेरियो को क्लियर करने के लिए आएगा, इसलिए हमें उसके लिए पहले ही इस सिनेरियो को क्लियर करके रखना होगा।
संगा कहती है, रुको, क्या हमने उस रेड सैन को खत्म करके ये सिनेरियो क्लियर नहीं किया? जियोन कहती है, इस सिनेरियो का मॉन्स्टर रेड सैन नहीं है बल्कि कांग्रेसमैन है। हमें उसको खत्म करना होगा इस सिनेरियो को क्लियर करने के लिए। और फिर एक अनाउंसमेंट होती है कि 10 मिनट में सर्वाइवल फीस ली जाएगी। एक औरत चॉय के पास आती है, उसके पास 100 कॉइन्स नहीं थे सर्वाइवल फीस देने के लिए, तो वो चॉय से रिक्वेस्ट कर रही होती है उसको कॉइन्स देने के लिए, लेकिन वो उसको कॉइन्स देने से मना कर देता है। लेकिन तभी वहां पर जॉन आती है और वो उसके सीने में खंजर घोंप देती है और कहती है, मैंने कहा था ना, मैं तुझे मार दूंगी। चॉय मर जाता है और उसकी बॉडी से उसके कॉइन्स बाहर निकल कर गिरने लगते हैं। अगर यहाँ पर कोई मरता है तो उसकी बॉडी से उसके कॉइन्स बाहर निकल के गिरने लगते हैं। तभी वहां पर कांग्रेसमैन आता है अपने आदमियों के साथ। कांग्रेसमैन कहता है, ओए जॉन, तुमने मेरे एक आदमी को मार दिया, तुम कैसे इंसान हो? वहां पर किम और बाकी के लोग भी आते हैं। जियोन कांग्रेसमैन से कहती है, मैं यहाँ पर सिनेरियो को क्लियर करने के लिए आई हूँ, जिसके लिए मुझे यहाँ पर जो मॉन्स्टर है उसको खत्म करना होगा, और तुम्हें अच्छे से पता है कि वो मॉन्स्टर कौन है। ये सुनकर कांग्रेसमैन हंसने लगता है और वो अपने आदमियों को उसको मारने के लिए भेजता है। उसके बाद उसके आदमी जियोन को मारने के लिए उसकी तरफ आते हैं। जियोन अपने खंजर निकालकर उनकी तरफ बढ़ती है। उसको देखकर किम सोचता है, नॉवल के अंदर जियोन इतनी पॉपुलर नहीं है और नॉवल में उसकी ज़्यादा स्टोरी भी नहीं दिखाई, और अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों उसको नॉवल में इतनी जल्दी मार दिया, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इतनी पावरफुल कि वो इस नॉवल की हीरो बन सकती है, और मैं यहाँ पर खड़ा होकर बस उसका हौसला ही बढ़ा सकता हूँ। फिर जॉन की कांग्रेसमैन के आदमियों से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और वो उन सभी को मारना स्टार्ट कर देती है। वो जिन जिन को मार रही थी उनकी बॉडी से उनके कॉइन्स गिर रहे थे। वो एक एक से सबको मार रही होती है, कोई भी उसको टक्कर नहीं दे पा रहा था। लेकिन जब वो सबको मार देती है तब लड़ाई में खुद कांग्रेसमैन उतर जाता है और वो एक पंच में जियोन को दूर गिरा देता है। कांग्रेसमैन का एक हाथ मॉन्स्टर के हाथ में बदल जाता है। जियोन खड़ी होती है और फिर इन दोनों के बीच में एक खतरनाक लड़ाई स्टार्ट होती है। कांग्रेसमैन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए जियोन को भी उससे लड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी वो कांग्रेसमैन को हरा देती है और उसको मेट्रो ट्रैक तक ले जाती है और उसके गले को काट कर उसको मारने ही वाली होती है। लेकिन तभी वहां के लोग आ जाते हैं और वो जियोन को कांग्रेसमैन को मारने से मना करते हैं। उनमें से एक औरत जियोन से कहती है, क्या तुम उसको सच में मारने वाली हो? देखो, अगर तुमने इसको मार दिया तो दूसरा सिनेरियो स्टार्ट हो जाएगा, और क्या पता दूसरा सिनेरियो कितना मुश्किल हो। अभी इस सिनेरियो में हमें बस हर दिन 100 कॉइन्स ही तो देने हैं, हम सुरक्षित तो है ना। अभी नेक्स्ट सिनेरियो में पता नहीं क्या होगा। ये सुनकर संगा उन पर गुस्सा करने लगती है और कहती है, तुम कैसे लोग हो? ये एक मॉन्स्टर है, इसने ना जाने कितने लोगों को मारा होगा। लेकिन उनमें से एक औरत कहती है, लेकिन इसने हमें तो नहीं मारा ना। ये सुनकर संगा शौक होती है कि ये लोग ऐसा कैसे बोल सकते हैं। ये सुनकर किम को जंग की वो बात याद आने लगती है जब बैरियर पर उसने उससे पूछा था कि इस दुनिया को क्या हो रहा है, आखिर इंसानों को सजा क्यों दी जा रही है। अब किम को समझ में आ रहा है कि इंसानों को क्यों सजा दी जा रही है, क्योंकि ये इंसान बहुत ही ज्यादा सेल्फिश होते हैं। लेकिन इसी का फायदा उठाकर कांग्रेसमैन जियोन को धक्का देकर वहां से भाग जाता है। वो सभी लोग उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन कांग्रेसमैन बैरियर क्रॉस कर लेता है जिसको वो लोग पार नहीं कर सकते थे। कांग्रेसमैन बहुत खुश होता है और वो उनका मजाक उड़ा रहा होता है, लेकिन तभी कोई पीछे से कांग्रेसमैन के सिर में गोली मारकर उसको खत्म कर देता है। कांग्रेसमैन के मरते ही वो सिनेरियो क्लियर हो जाता है और कांग्रेसमैन की बॉडी से बहुत सारे कॉइन्स निकलने लगते हैं। जिसने गोली चलाई थी कि मुझसे पूछता है, आखिर तुम हो कौन? और फिर वहां पर एक लड़की आती है, उसके हाथ में एक बड़ी सी स्नाइपर गन थी। उस लड़की का नाम ली जीहे होता है और वो उनसे कहती है, तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, मैंने तुम्हारे लिए इसको खत्म कर दिया। और फिर ली जीहे कांग्रेसमैन की बॉडी से सारे कॉइन्स ले लेती है और कहती है, इसको मैंने मारा है, तुझे सारे कॉइन्स भी मेरे हुए। संगा किम से कहती है, ये थोड़ी डरावनी लग रही है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। लीजिए उससे कहती है, तुम कहाँ जा रही हो? नेक्स्ट सिनेरियो स्टार्ट होने वाला है। संगा वहां से जाते हुए कहती है, नहीं नहीं, हमने अभी अभी तो इस सिनेरियो को क्लियर किया है, भला इतनी जल्दी थोड़ी ना नेक्स्ट सिनेरियो स्टार्ट होगा। लेकिन संगा बैरियर से टकरा जाती है। अब बैरियर उनके पीछे आ गया था और अब वो लोग पीछे नहीं जा सकते थे। लीजिए उनसे कहती है, तुम लोग अब यहाँ से भाग नहीं सकते। और फिर लीजिए अपनी स्किल यूज करके फुल स्पीड में वहाँ से चली जाती है। उसको देखकर किम सोचता है, मैं ली जीहे को जानता हूँ, मैंने नॉवल में इसके बारे में रीड किया था। जब इस दुनिया में सबसे पहला सिनेरियो स्टार्ट हुआ था तो वो ली जीहे के स्कूल में ही हुआ था, और ली जीहे के अलावा उस सिनेरियो में उसके क्लास के सभी स्टूडेंट मारे गए थे, जिसमें उसकी बेस्ट फ्रेंड भी थी।
फिर हमें दूसरा स्टेशन और उस स्टेशन के लोगों को दिखाया जाता है। वहां पर अनाउंसमेंट होती है, नेक्स्ट सिनेरियो स्टार्ट होता है और इस सिनेरियो में बहुत सारे मॉन्स्टर्स का हमला होगा और जो इंसान ग्रीन जोन के अंदर होगा उस इंसान को मॉन्स्टर्स कुछ नहीं करेंगे और जो इंसान ग्रीन जोन के बाहर होगा उस इंसान को मॉन्स्टर्स खत्म कर देंगे। फिर वहां पर ग्रीन जोन्स आने लगते हैं और लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं उन ग्रीन जोन्स के लिए। वहां पर एक इंसान होता है, उसका नाम गोंग होता है और वो अपनी ग्रीन जोन पे मस्त चेयर लगाकर बैठा होता है। उसके आसपास और भी कई ग्रीन जोन्स होते हैं जिनको वो लोगों को कॉइन्स के बदले दे रहा था। उसके पास एक आदमी आता है और वो गोंग को कुछ कैश देता है और उसको भी एक ग्रीन जोन देने के लिए बोलता है, लेकिन गोंग उससे कहता है तुम्हारे पास इतना कैश कहाँ से आया। तो वो आदमी कहता है एक शख्स मुझे मेरे कॉइन्स के बदले इतना सारा कैश देने के लिए तैयार था, इसलिए मैंने उससे उसका सारा कैश ले लिया और उसको अपने कॉइन्स दे दिए। ये सुनकर वो हंसने लगता है और उससे कहता है उस शख्स ने तुझे बेवकूफ़ बना दिया, इस दुनिया में कैश की कोई भी कीमत नहीं है, कॉइन्स ही रियल पैसा है। हम देखते हैं कि कुछ लोग जो कि गोंग की जगह को छीनने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए वहां पर गोंग ने ऑटोमेटिक गन लगा रखी थी जो कि उनको उसके पास जितने भी ग्रीन जोन्स हैं उनसे दूर रख रही थी। बड़ा ही खतरनाक इंसान लगता है ये तो। उस स्टेशन पे किम और उसके साथी भी आते हैं। किम कहता है बहुत जल्दी यहाँ पर मॉन्स्टर्स आ जाएंगे और वो आधी रात तक लोगों को मारते रहेंगे। जो लोग ग्रीन जोन में होंगे सिर्फ वही जिंदा बचेंगे, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी कोई ना कोई ग्रीन जोन ढूंढना ही होगा क्योंकि ज़्यादा ग्रीन जोन्स नहीं है। सब लोग ग्रीन जोन्स को ढूंढने में लग जाते हैं। किम सोच रहा है हम सब के लिए ग्रीन जोन्स नहीं बच पाएंगे, हम में से सिर्फ कुछ ही लोग बच पाएंगे। तभी पीछे से ली जेहे बोलती है मैंने सुना है कि तुम फ्यूचर देख सकते हो। ये बात मेरे मास्टर ने मुझे बताई जब उन्होंने तुम्हें ब्रिज से नीचे गिराया था, तब तुमने ही उनको ये बताया था, है ना। किम कहता है तुम्हारा मास्टर जंग है ना, वो उस टाइम कहाँ पर है। ली जिहे नीचे आती है और कहती है वो यहाँ पर नहीं आने वाले क्योंकि ये सिनेरियो उनके लायक नहीं है। वैसे तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, अगर तुम सच में फ्यूचर देख सकते हो तो तुम्हें तो पता ही होगा ना कि बोनस ग्रीन जोन कहाँ पर मिलेगा, तुम अपने आप को बचा सकते हो। वैसे मेरे मास्टर ने मुझसे तुमको ये बताने के लिए बोला है कि अगर तुम उनके साथ मिलकर फायर ड्रैगन से लड़ना चाहते हो तो तुम्हें अपने साथियों को छोड़ना होगा और सिर्फ अपने आप को बचाना होगा। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर किम को अपना स्कूल टाइम याद आने लगता है जब उसको और उसके दोस्त को बुली करने वाला लड़का उससे कहता है कि उनमें से जो एक दूसरे को मारेगा और हराएगा वो लोग उसको बुली करना बंद कर देंगे। किम अपने दोस्त पे हाथ उठाने से मना कर देता है लेकिन उसका दोस्त उस पे हाथ उठा देता है। ये देखकर वो शौक होता है। उसका दोस्त उससे कहता है माफ करना लेकिन मुझे अपने आप को बचाना होगा, मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच सकता। और प्रेजेंट टाइम में किम इसी के बारे में सोच रहा होता है। मेट्रो ट्रैक पर एक रेड पोर्टल बन रहा था जिसमें से मॉन्स्टर्स निकलने वाले थे। किम एक जगह पर आता है क्योंकि उसको पता था कि वहां पर बोनस में एक ग्रीन जोन आने वाला है। तभी वहां पर संगा और बाकी लोग आते हैं और किम को बताते हैं कि अब और कोई ग्रीन जोन नहीं बचा है। तभी वहां पर एक ब्लैक डीमन आता है जो कि बिल्कुल वाइट डीमन जैसा होता है और वो लोगों से कहता है कि अब ग्रीन जोन आना बंद होने वाले हैं और अब मॉन्स्टर्स का अटैक होने वाला है। लोग ग्रीन जोन के लिए एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। संगा कहती है हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तभी वो लोग देखते हैं कि किम के नीचे ग्रीन जोन आ जाता है। ये देखकर संगा कहती है क्या तुम्हें पता था कि ये ग्रीन जोन जहां पर आने वाला है। किम कहता है मैं तुम लोगों की इस सिनेरियो में कोई भी मदद नहीं कर सकता, तुम लोगों को दूसरों की जगह छीननी होगी, यही तुम लोगों के पास लास्ट ऑप्शन है। वोंग आगे देखता है कि एक फैमिली अपने ग्रीन जोन में खड़ी है। वोंग किम से कहता है अगर मैंने उस फैमिली से उनकी जगह छीन ली तो क्या वो लोग मारे जाएंगे। किम कहता है अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम दूसरों के बारे में नहीं सोच सकते। जियोन कहती है मैं इस तरह से काम नहीं करती, मैं उन मॉन्स्टर्स से लड़ने जा रही हूँ। किम उसको रोकता है और कहता है ये काम नहीं करेगा, तुम मारी जाओगी। तभी वहां पर अनाउंसमेंट होती है ग्रीन जोन खत्म हो गए हैं और अब मॉन्स्टर्स हमला करने वाले हैं। और फिर उस रेड पोर्टल से बहुत सारे मॉन्स्टर्स निकलने लगते हैं और जो लोग ग्रीन जोन में नहीं थे उनको मारना स्टार्ट कर देते हैं। किम अपने साथियों से कहता है तुम्हें किसी का ग्रीन जोन छीनना ही होगा, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और वो सब जॉन के साथ उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए चले जाते हैं। किम उनको रोकने की कोशिश करने के लिए आगे जाने की कोशिश करता है लेकिन वो रुक जाता है। वो अपनी ग्रीन जोन को छोड़कर नहीं जा सकता था। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए, लेकिन वो हिम्मत करता है और अपनी ग्रीन जोन को छोड़कर अपने साथियों के पास जाता है और उनको रोकता है। किम उनसे कहता है तुम में से 3 लोग आगे की तरफ जाओ, तुम्हें वहां पर बोनस में 3 ग्रीन जोन मिलेंगे।
मैं ली को लेकर दूसरे साइड जाता हूँ, वहां पर मेरे लिए और ली के लिए 2 ग्रीन जोन होंगे। वोंग कहता है, लेकिन उस तरफ से तो मॉन्स्टर्स आ रहे हैं ना। किम कहता है, इसलिए ही तो इस ग्रीन जोन तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है, हमें मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए ग्रीन जोन तक पहुंचना होगा। किम ली को लेकर दूसरे साइड भागता है और बाकी तीनों दूसरे साइड जाते हैं। किम अपनी टूटी हुई तलवार को निकाल लेता है मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए। वहीं उन तीनों पर भी मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं, लेकिन वो तीनों मिलकर उन मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। संगा देखती है कि जस्ट रेड पोर्टल के बगल में ही 3 ग्रीन जोन आ गए थे। वो तीनों जल्दी से मॉन्स्टर्स से बचते हुए उन ग्रीन जोन तक पहुंच जाते हैं। फिर हम किम को देखते हैं जो कि ली को उठाकर उन मॉन्स्टर्स से बचते हुए ग्रीन जोन की तरफ जाता है, लेकिन वो देखता है कि उन 2 ग्रीन जोन में से एक ग्रीन जोन पर जंग खड़ा हुआ है। उन मॉन्स्टर्स ने किम और ली को घेर लिया था। किम जंग से कहता है, तुम्हें ग्रीन जोन से हटना होगा, तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम्हें ग्रीन जोन की जरूरत नहीं है। जंग कहता है, तुम मेरे साथ मिलकर फायर ड्रैगन से लड़ना चाहते थे, है ना? अगर तुम इस बच्चे को छोड़कर ग्रीन जोन में आ जाते हो तो मैं तुम्हारे साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन किम उस ग्रीन जोन को ली को दे देता है और कहता है, तुम यहीं पर रुकना और इस ग्रीन जोन को पकड़े रहना। और फिर किम उन मॉन्स्टर्स से बचने के लिए भागता है, लेकिन मॉन्स्टर्स उसके पीछे पड़े हुए थे। किम अपनी जेब से उस स्टोन को निकालता है जिसको खाने से उसको बैड मेमोरीज हैंड पकड़ लेंगे। उसके पास बचने का सिर्फ यही रास्ता था। मॉन्स्टर्स किम को पकड़ लेते हैं। किम अपने आप को बचाने के लिए इस स्टोन को खा लेता है। ये देखकर जंग शॉक होता है। फिर वहां पर बैड मेमोरीज हैंड आते हैं और वो किम को चारों तरफ से जकड़ लेते हैं, जिस वजह से वो मॉन्स्टर उसको नहीं मार पाते। लेकिन किम अपने बुरे सपने में पहुंच जाता है और फिर हमें किम का स्कूल टाइम का फ्लैशबैक दिखाई देता है। हम देखते हैं कि किम और उसके बेस्ट फ्रेंड के बीच में फाइट हो रही होती है, क्योंकि उसके बेस्ट फ्रेंड ने उस पर हाथ उठाया था उन बुली करने वाले लड़कों के बोलने पर। और अब किम भी अपने आप को नहीं रोकता और वो भी अपने बेस्ट फ्रेंड से फाइट करता है और वो अपने बेस्ट फ्रेंड को बहुत बुरी तरह से पीटता है और उसको हरा देता है। लेकिन नेक्स्ट डे उसका बेस्ट फ्रेंड स्कूल नहीं आता। क्लासरूम में एक टीचर आता है और किम को उस टीचर से पता चलता है कि उसके बेस्ट फ्रेंड ने सुसाइड कर लिया है। जो सुनकर किम शॉक हो जाता है। उसके बाद किम अपने बेस्ट फ्रेंड की मौत का जिम्मेदार अपने आप को मानने लगता है। किम को वो वेबटून नॉवल बहुत पसंद थी, जबकि उस वेबटून नॉवल को कोई और रीड बिल्कुल भी नहीं करता था, लेकिन सिर्फ वही अकेला उस वेबटून नॉवल को रीड करता था, क्योंकि उस वेबटून का हीरो जंग बिल्कुल किम की तरह था। उसने भी अपने सभी साथियों को पीछे छोड़ दिया था और अकेले लड़ना स्टार्ट कर दिया। इससे किम को लगता था कि जंग उससे बोल रहा है कि उसके बेस्ट फ्रेंड की मौत में उसकी कोई गलती नहीं थी। इससे किम को कुछ टाइम के लिए अच्छा फील होता है, लेकिन जब वेबटून नॉवल खत्म हुई और जंग ने सभी सिनेरियो को क्लियर कर लिया था, तब किम देखता है कि वो जीत तो गया था, लेकिन उसके साथ उसकी जीत के लिए खुश होने वाला उसके साथ और कोई नहीं था। किम समझ गया था कि भले ही वो अपने आप से भागता रहे, लेकिन वो सच्चाई नहीं बदल सकता कि उसके बेस्ट फ्रेंड की मौत का जिम्मेदार वही था, क्योंकि उसने भी किम की तरह अपने बेस्ट फ्रेंड का साथ छोड़ दिया था। इसलिए किम उस वेबटून नॉवल के ऑथर को ईमेल करता है और ईमेल में लिखता है, मुझे वेबटून नॉवल की एंडिंग पसंद नहीं आई, क्योंकि जंग ने अपने सभी साथियों को पीछे छोड़ दिया और अकेले लड़ने लगा। लेकिन उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसको अपने साथियों के साथ मिलकर लड़ना चाहिए था। उसको अपने साथियों को बचाना चाहिए था। उसको हर बार अपने साथियों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन मैं अपने साथियों को पीछे नहीं छोड़ूंगा। और तभी उसके सपने के अंदर जंग आ जाता है। जंग के पास किसी के भी सपने के अंदर जाने की स्किल थी। जंग किम के पास आता है और कहता है, तो अब मुझे पता चल गया कि तुम सबको बचाना क्यों चाहते हो, क्योंकि तुम अपने बेस्ट फ्रेंड की मौत का जिम्मेदार अपने आप को मानते हो। लेकिन तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने ही तुमको धोखा दिया था। मैंने भी लड़ाई में कई बार अपने साथियों को मरते हुए देखा। मैं तो मरकर हर बार वापस स्टार्टिंग में पहुंच जाता था, लेकिन मेरे वो साथी, मैं उनकी मौत बार बार देखता और उनको कई बार बचाने की कोशिश भी करता, लेकिन हर बार वो किसी न किसी वजह से मारे जाते। उनकी किस्मत में मरना ही लिखा था। मेरे लिए उनको बार बार मरते देखना आसान नहीं था, लेकिन फिर मैंने उनको छोड़ दिया और अकेले लड़ना स्टार्ट कर दिया, और फिर मेरे लिए लड़ना आसान हो गया और मुझे किसी को भी मरते हुए देखना नहीं पड़ता था। किम कहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं अपने साथियों को नहीं छोड़ूंगा। जंग कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम कुछ कर सकते हो? आखिरकार तुम कुछ भी नहीं हो। और तभी किम अपने उस सपने से बाहर निकल जाता है और वहां पर अपने साथियों को देखता है। वोंग बहुत घायल होता है। संगा किम को होश में देखकर उसके पास आती है और कहती है, किम क्या अब तुम ठीक हो? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, तुम पूरे दिन भर बेहोश थे।
किम कहता है क्या हुआ है जहाँ पर, और वोंग इतना घायल क्यों है। वोंग किम से कहता है मिस्टर किम, तुम्हें होश में देखकर अच्छा लग रहा है। जियोन किम के पास आती है और कहती है हमने तुम्हें उन बैड मेमोरी हैंड से आज़ाद कराया, और जब तक तुम्हें होश नहीं आया तब तक हम उन मॉन्स्टर्स से लड़ते रहे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, और इसी में वोंग घायल हो गया। ये सुनकर किम शॉक होता है और कहता है तुम लोगों ने मुझे बचाने के लिए पूरी रात उन मॉन्स्टर्स से लड़ाई की। तभी उनको बाहर से लोगों की आवाज आती है। संगा कहती है हमें जाना होगा, नेक्स्ट सिनेरियो स्टार्ट होने वाला है। किम सोचता है इस सिनेरियो में अब सिर्फ एक ही ग्रीन जोन होगा और बाकी सब मारे जाएंगे, और ये लोग पहले ही मुझे बचाने के लिए मॉन्स्टर से लड़ते हुए थक चुके हैं। ये लोग इस सिनेरियो में मॉन्स्टर से नहीं लड़ पाएंगे। जियोन कहती है इस सिनेरियो में वोंग और ली नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए हमें उनको प्रोटेक्ट करना होगा और बाकी हम सब मॉन्स्टर्स से लड़ेंगे। किम कहता है कोई फायदा नहीं, ये 99th सिनेरियो है, आज ही वो फायर ड्रैगन आएगा जिससे लड़ते हुए जंग मारा जाएगा और फिर ये टाइमलाइन मिट जाएगी और साथ में हम भी। ये सुनकर वो सब शौक होते हैं। किम कहता है इसलिए जंग की जगह किसी और को उस फायर ड्रैगन से लड़ते हुए मरना होगा, और जंग के लिए उस फायर ड्रैगन को कमजोर करना होगा। उसकी कमजोरी है उसका दिल, लेकिन उसके दिल के ऊपर एक हार्ड स्किन कवर है जिसको तोड़ने के बाद ही उसके दिल पर हमला किया जा सकता है। लेकिन उसकी हार्ड स्किन कवर को तोड़ते ही उसके दिल से एक भयानक आग निकलेगी जिससे सामने वाला जलकर मारा जाएगा, इसलिए किसी और को अपनी जान देकर उस हार्ड स्किन कवर को जंग के लिए तोड़ना होगा। जियोन कहती है तो फिर ये काम मैं करूंगी, ये काम तुम नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे बिना हम में से कोई भी सरवाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए ये मैं करूंगी। जियोन किम के पास आती है और कहती है मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा, लेकिन ये सुनकर किम स्माइल करता है और कहता है ये तुम नहीं कर सकती, ये मुझे ही करना होगा। संगा कहती है जंग बहुत ही पावरफुल है, अगर वो फायर ड्रैगन से नहीं जीत पाता तो फिर तुम कैसे जीत पाओगे। किम कहता है तुम लोगों ने मेरे लिए पूरी रात मॉन्स्टर्स से लड़ाई की, इसके लिए थैंक यू, और अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे उस फायर ड्रैगन को कैसे हराना है। फिर हमें अनाउंसमेंट बताई जाती है पिछले सिनेरियो में टोटल 57 लोगों ने सरवाइव किया है। तभी वहां पर बहुत सारे ब्लैक डीमंस आते हैं और वो उन सभी से कहते हैं पिछले सिनेरियो में कुछ जाना ही लोग सरवाइव कर गए, इसलिए हमारे कॉन्स्टलेशन को मजा नहीं आया, इसलिए इस सिनेरियो में सिर्फ एक ही ग्रीन जोन होगा। ये सुनकर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं और बोलने लगते हैं अरे ये तो गलत है, ये तो चीटिंग है। चीटिंग है साले, ये लोग क्या अपने बाप के घर में कोई लूडो खेलने आए हैं जो कि ये चीटिंग है, ये तो गलत है साले, ये उनकी दुनिया है, उनका गेम है, ये अपने हिसाब से रूल बदल सकते हैं भैया। एक ब्लैक डीमन सबको शांत होने को बोलता है और कहता है तुम में से किसी एक को ही ग्रीन जोन मिलेगा और वो मैं डिसाइड करूंगा, क्या वो कोई अच्छा इंसान होगा या फिर वो सबसे कमजोर इंसान होगा या फिर वो सबसे स्मार्ट इंसान होगा। मैंने सुना है कि तुम्हारी दुनिया में अमीर इंसान ही सबसे ज्यादा बेस्ट होते हैं, तो फिर मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा जिसके पास कॉइन्स होंगे उसी इंसान को ग्रीन जोन देता हूँ, और फिर वो ग्रीन जोन गोंग को मिलता है। ब्लैक डीमन सबसे कहता है अगर तुमको ये ग्रीन जोन चाहिए तो तुम्हें ये ग्रीन जोन छीनना होगा, लेकिन साला ग्रीन जोन मिला भी तो किसको है, गोंग को। साला इसके पास तो ऑटोमेटिक गन है, इसके पास तो कोई आ भी नहीं सकता। गोंग को तो मस्त बैठे बैठे ग्रीन जोन मिल गया। किम ली जिहे को जाते हुए देखता है तो वो उसके पीछे आता है और उसको रोकता है और उससे कहता है ली जिहे मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ली जिहे कहती है मदद, इस सिनेरियो में कोई किसी की मदद नहीं कर सकता, मैं उस ग्रीन जोन को खुद ही छीन लूंगी। किम कहता है लेकिन मेरे पास रास्ता है जिससे हम सबको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ली जिहे कहती है जब मैं सिर्फ एक ही इंसान को मारकर अपने आप को बचा सकती हूँ तो फिर मैं अपनी जान खतरे में डालकर दूसरों को प्रोटेक्ट क्यों करूं, बात में दम तो है। और ये बोलकर ली जिहे वहां से जाने लगती है। किम पीछे से उससे कहता है तुमने सही कहा और इसलिए ही तुमने अपने आप को बचाने के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड को मार डाला है ना। ये सुनकर ली जिहे रुक जाती है और फिर हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ली जिहे अपनी ही बेस्ट फ्रेंड का गला दबाकर उसको मार रही थी क्योंकि सिनेरियो में उनको टास्क मिला था एक दूसरे की जान लेने का, और जो जान नहीं ले पाएगा वो मारा जाएगा, जैसे कि स्टार्टिंग में मेट्रो में हुआ था ना वैसा ही। लेकिन सिर्फ ली जी ही थी जिसने अपनी बेस्ट फ्रेंड का गला दबाकर उसकी जान ले ली, लेकिन उसके अलावा कोई और स्टूडेंट ऐसा नहीं कर पाया, इसलिए उसकी क्लास में उसके अलावा कोई और जिंदा नहीं बचा। ये सब याद करके ली जीहे को गुस्सा आता है और वो किम पर गन पॉइंट कर देती है। ली जीहे उससे कहती है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मैं
वो नहीं करना चाहती थी और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू होते हैं। मैं समझ सकता हूँ, उसको अपनी जान बचाने के लिए अपनी ही बेस्ट फ्रेंड को अपने ही हाथों से मारना पड़ा। अपने ही बेस्ट फ्रेंड को मारना इतना आसान नहीं होता। किम व्हाइट डीमन को बुलाता है, वहाँ पर व्हाइट डीमन आता है और कहता है, तुमने तो कमाल कर दिया ये सब बोलकर, तुमने तो स्टोरी में इमोशन भर दिया। हमारी लाइव स्ट्रीम पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और हमें भर भर के डोनेशन मिल रहे हैं। कॉन्स्टोलेशन को तुम्हारी स्टोरी बहुत पसंद आ रही है। किम कहता है, तुम डोनेशंस को कॉइन्स में बदल दो। व्हाइट डीमन कहता है, तुम्हें कितने डोनेशन को कॉइन्स में बदलना है? किम कहता है, जितना भी हो सबको बदल दो। वहीं ली जिए स्नाइपर से गोंग पर निशाना लगा रही थी। व्हाइट डीमन किम से कहता है, लेकिन सभी डोनेशन को कॉइन में बदल कर क्या होगा? किम कहता है, ब्लैक डीमन ने वो ग्रीन जोन सबसे ज्यादा कॉइन वाले इंसान को दिया है। अगर मेरे पास सबसे ज्यादा कॉइन्स हो गए तो ऑटोमेटिकली वो ग्रीन जोन मेरे पास आ जाएगा। ये सुनकर व्हाइट डीमन कहता है, ठीक है, तो मैं सभी डोनेशन को कॉइन्स में बदल देता हूँ, और ये बोलकर वो वहां से गायब हो जाता है। किम गोंग के पास आता है और कहता है, मैं तुम्हें आज के लिए मेरे लिए काम करने के लिए हायर करना चाहता हूँ, मुझे बताओ तुम्हारी कीमत क्या है? गोंग कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे काम पर हायर कर सकते हो? मेरी फीस दे भी पाओगे? किम कहता है, क्या 100,000 कॉइन्स तुम्हारे लिए काफी रहेंगे? ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। गोंग हंसने लगता है और कहता है, क्या कहा तुमने? 100,000 कॉइन्स? हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे लिए काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे पास 100,000 कॉइन्स हैं भी? और तभी व्हाइट डीमन सभी डोनेशंस को कॉइन्स में बदल देता है, जिससे किम के पास 1300,000 कॉइन्स हो जाते हैं और वो वहां के सभी लोगों से ज्यादा अमीर हो जाता है। और वो ग्रीन जोन गोंग से ट्रांसफर होकर किम के नीचे आ जाता है। ये देखकर ली जिए शौक होती है, लेकिन फिर वो गोंग से अपना निशाना हटाकर किम पर लगा देती है। लेकिन तभी किम अपनी तलवार से उस ग्रीन जोन को तोड़ने लगता है। ये देखकर ली जिए हैरान होती है। सब लोग किम को ऐसा करने से मना कर रहे होते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और ग्रीन जोन को तोड़ने की कोशिश किए जा रहा था। ये देखकर ली जिहे को उसकी बातें याद आने लगती है और फिर वो किम की मदद करने के लिए उस ग्रीन जोन पर गोली चला देती है, जिससे वो ग्रीन जोन टूट जाता है और ग्रीन जोन गायब हो जाता है। गोंग किम पर गुस्सा करने लगता है और कहता है, ये तुमने क्या किया? किम कहता है, अब कोई भी ग्रीन जोन नहीं है, अब किसी को भी ग्रीन जोन के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। अब अगर जिंदा रहना है तो सबको मिलकर मॉन्स्टर्स से लड़ना होगा। ये सुनकर जो लोग उस पर गुस्सा कर रहे थे वो शांत हो जाते हैं। किम गोंग को 100,000 कॉइन्स ट्रांसफर कर देता है और कहता है, जैसा कि तुमने वादा किया था तुम मेरे लिए काम करोगे, अब तुम्हें इन सभी लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा। और जो बोलकर किम वहां से चला जाता है। सब लोग वोंग की तरफ देखने लगते हैं। वोंग कहता है, ठीक है, मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कॉइन्स लिए हैं, तो जो भी लोग घायल या कमजोर हैं वो अलग चले जाएं, और जो लोग लड़ सकते हैं वो कमजोरों को प्रोटेक्ट करेंगे। तुम लोगों को एक दूसरे को बचाने के लिए साथ में लड़ना होगा। मैं मॉन्स्टर्स को यहाँ तक आने से रोकूंगा, और अगर कुछ मॉन्स्टर्स मेरे अटैक से बचकर यहाँ आ जाए तो तुम लोगों को उन मॉन्स्टर्स को खत्म करना होगा। फिर वोंग उस रेड पोर्टल के पास जाता है और अपने कॉइन से एक बड़ी सी मशीन गन बनाता है, और फिर जैसे ही रेड पोर्टल से मॉन्स्टर निकलते हैं वैसे ही वोंग उन पर फायर करना स्टार्ट कर देता है और उनको वहीं खत्म करने लगता है। हम उस रेड पोर्टल के अंदर की दुनिया को देखते हैं, जहां से पूरे की पूरी मॉन्स्टर की सेना आ रही थी। कई मॉन्स्टर्स उस मशीन गन से बचकर निकल रहे थे, लेकिन वहां पर जियोन, किम और संगा उन बचे हुए मॉन्स्टर्स से लड़ रहे थे, और वहां के बाकी लोग भी मॉन्स्टर्स से साथ में मिलकर लड़ रहे थे और कमजोरों को प्रोटेक्ट कर रहे थे। हम ली को देखते हैं जो कि वोंग के पास जाता है। वोंग काफी डरा हुआ था और उसने अपने कान बंद कर लिए थे। वोंग अपने उसी सपने के बारे में याद कर रहा था कि कैसे उसकी वजह से उसका साथी मारा गया, जिस वजह से वो मशीन गन के साउंड से ट्रामा में चला जाता है। ली उसकी मदद करता है उसके कानों को बंद करने में। फिर हम जंग को देखते हैं जो कि वहां पर आता है। उसके आते ही वहां पर फायर ड्रैगन जमीन खोद कर बाहर निकलता है। उसको देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और फिर वो फायर ड्रैगन लोगों पर अपनी आग से हमला करने लगता है। जंग उस फायर ड्रैगन से लड़ने के लिए उसके पास भागते हुए जा रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर किम आता है और वो उसको रोकता है। किम उससे कहता है, अगर तुम उससे लड़ने के लिए गए तो तुम मारे जाओगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए उस फायर ड्रैगन के दिल के ऊपर लगे हुए हार्ड स्किन कवर को तोड़ूंगा। लेकिन जंग अपनी तलवार निकालता है और किम के पीछे वाले मॉन्स्टर को
एक ही झटके में खत्म कर देता है। और फिर वो उससे कहता है, तो तुम अपनी इस टूटी हुई तलवार से उससे लड़ोगे? तुम बस देखो कि मैं कैसे फायर ड्रैगन को खत्म करता हूँ। और ये बोलकर वो उस फायर ड्रैगन से लड़ने के लिए चला जाता है। वो तलवार के साथ साथ गन भी निकाल लेता है और फिर वो अपनी गन और तलवार के साथ उस फायर ड्रैगन से लड़ने लगता है। जंग उस फायर ड्रैगन का एक पंख अपनी तलवार से काट देता है। फायर ड्रैगन उस पर हमला करता है, लेकिन जंग उसके अटैक से बच रहा होता है और उस पर गन से अटैक किए जाता है। फायर ड्रैगन उस पर आग से अटैक करता है, लेकिन जंग जंप करके उसके अटैक से बच जाता है और फिर जंग हवा में ही घूमकर फायर ड्रैगन के फेस पर जोर से किक मारता है। बंदे में दम तो है। और फिर जंग फायर ड्रैगन की चेस्ट को अपनी तलवार से चीर देता है। तभी वहां पर अनाउंसमेंट होती है कि कॉन्स्टुलेशन इस सिनेरियो को और डिफिकल्ट बना रहे हैं। ये सुनकर किम शॉक होता है और फिर वो जगह टूटकर एक अलग ही दुनिया में बदलने लगती है। फायर ड्रैगन और पावरफुल बन जाता है और उसके आयरन के पंख आ जाते हैं। ये देखकर किम शॉक होता है और सोचता है ये सब तो वेबटून नॉवल में नहीं था। लेकिन जंग बिल्कुल भी नहीं डरता और फिर वो फायर ड्रैगन के पैर पर अपनी तलवार से अटैक करता है, लेकिन इस बार इससे जंग की तलवार ही टूट जाती है। ये देखकर जंग शॉक होता है और अब फायर ड्रैगन जंग पर भारी पड़ने लगता है। जंग अपनी एक और तलवार निकालकर उस पर हमला करता है, लेकिन फायर ड्रैगन उसकी तलवार को पकड़कर उसको उठाकर पटक देता है और अब फायर ड्रैगन जंग की बहुत बुरी तरह से पिटाई कर रहा होता है। किम संगा से जंग को बचाने के लिए बोलता है। संगा अपने स्पाइडर वेब से जंग को उस फायर ड्रैगन से दूर कर देती है, लेकिन फिर जंग पर मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं और उसको चारों तरफ से मॉन्स्टर्स घेर लेते हैं। किम अपनी उस टूटी हुई तलवार के साथ उस फायर ड्रैगन से लड़ने लगता है, लेकिन बेचारे की बहुत बुरी तरह से धुलाई होती है। कम ऑन यार, नॉवल का हीरो जब उसको नहीं हरा पा रहा तो अपना किम क्या ही कर सकता है। फायर ड्रैगन किम पर आग से अटैक करता है, लेकिन किम अपनी तलवार से उसकी आग को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें उसको अपनी बहुत ताकत यूज करनी पड़ रही थी। लेकिन तभी जियोन ऊपर देखती है कि वहां पर वही कीड़ा उड़कर आ रहा है जिससे किम उसको बचाकर लाया था, और वो बड़ा सा कीड़ा फायर ड्रैगन पर हमला कर देता है। किम देखता है कि उस बड़े से कीड़े को ली कंट्रोल कर रहा है, लेकिन फायर ड्रैगन उस बड़े से कीड़े की बहुत बुरी तरह से पिटाई कर रहा होता है। फायर ड्रैगन उसके एक हाथ को उखाड़ लेता है, जिस वजह से ली की नाक से खून निकलने लगता है। उसको अपनी पूरी ताकत यूज करनी पड़ रही थी उस बड़े से कीड़े को कंट्रोल कर उस फायर ड्रैगन से लड़ने के लिए। वोंग ली को देखता है कि वो कैसे अपनी पूरी ताकत लगा रहा है उस फायर ड्रैगन से लड़ने के लिए। ये देखकर उसके अंदर का डर खत्म हो जाता है और उसके अंदर की स्किल एक्टिव हो जाती है। वोंग फायर ड्रैगन के पास जाता है और अपनी स्किल से एक पावरफुल शील्ड बनाकर उस फायर ड्रैगन के अटैक को रोकता है उस बड़े से कीड़े को बचाने के लिए। ये देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। वोंग अपनी स्किल से जमीन के नीचे से बड़े बड़े क्रिस्टल निकालकर उस फायर ड्रैगन को पीछे ढकेल देता है। संगा अपने स्पाइडर वेब से जियोन के लिए रास्ता बनाती है। उस पर चलकर जियोन उस फायर ड्रैगन पर पीछे से हमला कर देती है। वोंग की स्किल अपडेट होकर लेवल 4 तक पहुंच जाती है, जिसके बाद वोंग अपनी ताकत से फायर ड्रैगन को और पीछे ढकेलकर नीचे गिरा देता है। इसी का फायदा उठाकर किम उस फायर ड्रैगन के दिल पर हमला करता है, लेकिन फायर ड्रैगन उसके हमले से बच जाता है और फिर वो किम पर आग से अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए किम फिर से तलवार का इस्तेमाल करता है। फायर ड्रैगन जियोन पर भी आग से हमला करता है, लेकिन वोंग उसको अपनी शील्ड से प्रोटेक्ट कर लेता है। किम संगा से उस फायर ड्रैगन तक पहुंचने का रास्ता बनाने को कहता है। फिर संगा अपने स्पाइडर वेब से किम के लिए उस फायर ड्रैगन तक के पहुंचने का रास्ता बनाती है। किम सोचता है मुझे फायर ड्रैगन के दिल के ऊपर लगे उस हार्ड स्किन कवर को तोड़ना ही होगा, इससे मैं मर जाऊंगा, लेकिन फिर जंग को उस फायर ड्रैगन को हराने में आसानी होगी। किम संगा के बनाए स्पाइडर वेब पर भागते हुए उस फायर ड्रैगन के दिल पर हमला कर देता है। किम अपनी तलवार से उस दिल के ऊपर लगे हार्ड स्किन कवर को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। संगा अपने स्पाइडर वेब से उस फायर ड्रैगन के हाथ को बांध देती है ताकि वो किम पर हमला न कर पाए, और तभी ली जीहे अपनी स्नाइपर से गोली फायर करके उस फायर ड्रैगन के दिल को प्रोटेक्ट करने वाले हार्ड स्किन कवर को तोड़ देती है। और फिर किम अपनी तलवार को उसके दिल तक घुसाने ही वाला होता है, लेकिन तभी फायर ड्रैगन संगा के स्पाइडर वेब को जलाकर अपने हाथ को छुड़ा लेता है और किम को अपने से दूर फेंक देता है। वो सब लोग एक साथ आ जाते हैं। फायर ड्रैगन नीचे आता है। किम देखता है कि उसके दिल को प्रोटेक्ट करने वाला हार्ड स्किन कवर फिर से जनरेट हो गया है। ये देखकर वो शॉक हो जाता है। किम सोचता है अब हमें क्या करना चाहिए, लेकिन तभी
जंग जिन मॉन्स्टर्स ने उसको घेर लिया था उन सभी को एक ही अटैक में खत्म कर देता है। और फिर जंग अपनी स्किल से बहुत सारे भालों से फायर ड्रैगन पर अटैक कर देता है। फायर ड्रैगन उनसे बचने के लिए ऊपर उड़ने लगता है, लेकिन जंग उसके पीछे पीछे आ जाता है और उस पर अटैक करने लगता है। और फिर हवा में ही उनके बीच में एक कमाल की और खतरनाक लड़ाई होती है। फायर ड्रैगन से लड़ने के लिए किम को अपने सभी साथियों की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन जंग तो अकेला ही फायर ड्रैगन से लड़ रहा था और उसको अच्छी टक्कर भी दे रहा था। जंग एक ही अटैक में फायर ड्रैगन के दिल को प्रोटेक्ट करने वाले हार्ड स्किन कवर को तोड़ देता है, लेकिन जैसे ही फायर ड्रैगन का वो कवर टूटता है उसकी बॉडी से एक भयानक आग निकलती है। फायर ड्रैगन जंग को पकड़ लेता है और फिर उसको अपनी उस आग में जलाकर राख में बदल देता है। ये देखकर किम की सारी उम्मीदें टूट जाती है। वो सोचता है हीरो मर चुका है और अब ये दुनिया मिट जाएगी और साथ में हम सब भी। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। पूरी दुनिया धीरे धीरे मिटने लगती है और वहाँ के लोग भी, सब लोगों को लग रहा था कि अब वो हार चुके हैं और अब वो खत्म होने वाले हैं। लेकिन तभी किम के सामने एक स्क्रीन आती है और किम को पता चलता है कि एक कॉन्स्टलेशन ने सी ड्रैगन के दिल के बदले उसको एदर ऑफ फेथ दे दिया है। किम उस कॉन्स्टलेशन की आईडी को देखता है। उसकी आईडी TLS124 नाम से होती है। उसको रीड करके किम शॉक होता है और उसको याद आता है कि उस वेबटून नॉवल के ऑथर की ईमेल आईडी का नाम भी यही था। किम समझ जाता है कि वो कॉन्स्टलेशन कोई और नहीं बल्कि नॉवल का ऑथर है। किम व्हाइट डीमन को बुलाता है और उससे उसको एदर ऑफ फेथ डीमन शॉप से निकाल कर देने को कहता है। फिर व्हाइट डीमन किम को एदर ऑफ फेथ निकाल कर देता है और फिर किम एदर ऑफ फेथ को अपनी उस T2E तलवार में जोड़ देता है, जिससे वो तलवार पूरी कंप्लीट हो जाती है। और फिर किम उस फायर ड्रैगन पर हमला करने के लिए उसकी तरफ जाता है। फायर ड्रैगन भी उस पर हमला करने के लिए उसकी तरफ आता है, लेकिन वोंग अपनी शील्ड से किम को प्रोटेक्ट करता है। बाकी लोग भी उस फायर ड्रैगन पर हमला करते हैं ताकि किम को उस पर अटैक करने का मौका मिल सके। संगा फायर ड्रैगन को अपने स्पाइडर वेब से पूरी तरह से बांध देती है और फिर किम जंप करके सीधा अपनी उस तलवार को फायर ड्रैगन के दिल में घुसा देता है, जिससे वो फायर ड्रैगन खत्म हो जाता है। और फायर ड्रैगन को हराने के लिए किम को 10,000 कॉइन्स मिलते हैं और साथ में उसने किसी भी सिनेरियो में किसी भी इंसान को नहीं मारा था, इसलिए उसको एक और इनाम मिलता है जिसमें वो किसी भी एक इंसान को जिंदा कर सकता है। तो किम जंग को जिंदा कर देता है। जंग के जिंदा होते ही वो दुनिया मिटना बंद हो जाती है। जंग जागता है और खड़ा होकर किम की तरफ देखता है। किम उसको देखकर स्माइल करता है। असल में किम स्माइल करके जंग से ये पूछना चाहता था कि क्या वो ठीक है। जंग भी स्माइल करता है, उसको ये बताते हुए कि वो गलत था, उसने उसको कम समझा। वो दोनों इशारों में बात कर रहे थे। ये एक तरह की डीप मीनिंग है जिसको सिर्फ स्मार्ट लोग ही समझ सकते हैं, जैसे कि मैं। वो सभी लोग खुश हो रहे थे क्योंकि फाइनली वो जीत गए थे। वो अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे। वहां पर जो लोग थे वो भी किम को थैंक यू बोल रहे थे। लेकिन तभी वहां पर अनाउंसमेंट होती है, नया सिनेरियो स्टार्ट होता है और सभी बैरियर्स को हटा दिया गया है। जो सुनकर वो लोग शॉक हो जाते हैं, लेकिन तभी उनको किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वहां पर हान भागते हुए आता है, जो कि काफी डरा हुआ लग रहा था। ये साला पूरी मूवी में कहाँ था। हान उनसे कहता है, उन कमीनों ने दूसरे स्टेशन पे सबको मार दिया, बच्चों को, औरतों को, यहाँ तक कि बूढ़े लोगों को भी, और अब वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और तभी उनको ट्रैक पर कुछ अजीब सी आवाज आती है। सब लोग कंफ्यूज थे कि आखिर हो क्या रहा है। किम सोचता है क्या कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई। और तभी उस ट्रैक पर एक मेट्रो आती है और इसी के साथ हमें उस स्टेशन का मैप दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा होता है। और इसी के साथ इस मूवी का पार्ट 1 यहीं खत्म हो जाता है, हमें लास्ट में सस्पेंस में रखकर। लेकिन दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि मैंने सुना है कि ये मूवी फ्लॉप रही है कोरिया में। ये मूवी काफी देशों में अभी रिलीज नहीं हुई है। अगर इस मूवी ने बाकी देशों में अच्छा नहीं कमाया तो शायद इसका पार्ट 2 नहीं आएगा, क्योंकि भला कोई फ्लॉप मूवी का पार्ट 2 क्यों ही बनाएगा। लेकिन मुझे तो ये मूवी काफी पसंद आई और मैंने इसको काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेन पसंद आई होगी। तो प्लीज मेरी इस मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं ऐसे ही और कमाल की मूवीज और ड्रामास को एक्सप्लेन किया करूंगा। अगर आपको मेरी कमाल की एक्सप्लेन वीडियोस पसंद आ रही है तो आपको ऐसे ही और कमाल की वीडियोस मिलती रहेगी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए ड्रामा के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।